ये क्लास है श्यामानंद पंडित के बारे में। हो सकता है आपने पहली बार इनके बारे में सुना हो। ये फर्स्ट टाइम आपकी पहली ऐसी क्लास हो जिसमें आपको ऐसे एक आचार्य का नाम सुनने को मिला जो कि बड़ा ही अननोन था। हम जनरली सुनते हैं कुंज बिहारी हरिदास या हरिदास ठाकुर, अलग अलग सुनते हैं, मगर इनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। बहुत रेयरली सुना भी होगा तो ज्यादा पता नहीं होगा, या हो सकता है आपको पता हो बहुत डिटेल में, तो आप इसको दोबारा सुने। बहुत अच्छी टीचिंग्स हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें टीचिंग्स आज इसमें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर नहीं है, आप ध्यान से सुनो और अच्छे से वीडियो ऑन करके आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें सीखने को मिला। और लास्ट में आप फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस क्लास में बहुत आपको प्रैक्टिकल लाइफ की टीचिंग मिलेंगी। तो पहले हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि किसी के लिए हो सकता है नया हो तो वो बिगनर भी समझ सके, इस क्लास को ऐसे बताएंगे तो हर कोई बिगनर टू एडवांस हर कोई समझ पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु हैं जिनका अभी कल गौर पूर्णिमा के दिन अपीयरेंस हुआ, यानी आविर्भाव हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु एक आपने भगवान देखे होंगे जो ऐसे हाथ उठाए रखते रहे, दोनों हाथ उनके आप उठे हुए देखोगे ऐसे करके। उनका कलर है गोल्डन कलर का, और उनको क्या बोलते हैं, गौरंगा। और उनके साथ में क्या होते हैं, नित्यानंद प्रभु, गौर निताई। तो वही कृष्ण बलराम जब 5000 साल पहले आए अपने द्वापर युग में, तो दोबारा से कलयुग में आते हैं। तो कई लोगों को शायद इस बारे में पता ना हो कि कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण इस संसार में नहीं आए, कलयुग में भी आते हैं। भगवान अपने नाम के रूप में भी हैं, और भगवान साक्षात भी आते हैं यहाँ पे लोगों का उद्धार करने के लिए, इस हरि नाम को देने के लिए। तो कलयुग में कल ही के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन, भगवान राधा और कृष्ण उनका युगल यानी मिक्स्ड फॉर्म है चैतन्य महाप्रभु। उनके हाथ देखना ऐसे होते हैं, और ऐसे नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके कीर्तन करते हैं। और उन्हीं के साथ एक और भगवान भी हैं जो उनके राइट साइड में है, वो है बलराम, यानी कि नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो ये दोनों कलयुग में भी आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। अब जब ये कलयुग में आ गए तो आचार्यों की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरी लेके सुना दी, कि आचार्यों की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब भगवान आते हैं, भगवान के आने के बाद और उनके जाने के बाद, उनके जाते ही सारी लीला स्थली जो है वो लुप्त होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने क्लास करी थी भगवान कृष्ण के ऊपर, वो वाली क्लास आपको डालूंगा, आपको पता चलेगा। उद्धव जी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो उसमें जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तो अब कहां से लीला स्थली दिखेंगी, सारी गायब हो चुकी हैं। तो भगवान ने कहा कि आज भी वो यहाँ पे अप्रकट रूप में लीलाएं करते रहते हैं, यानी जो आंखों से नहीं दिखती ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यानी कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में आए तो चले गए। अब जब जाने के बाद उनकी जो लीलाएं थी वो इन आंखों से लोगों को दिखनी बंद हो गई। अब कैसे उन लीलाओं को समझेंगे? जो जो लीला स्थली थी, फिर इतने सारे इन्वेजन हुए, यानी कि इतने सारे लोगों का आक्रमण हुआ, मुगलों का हुआ, पठानों का हुआ, फिर अलग अलग अंग्रेज आए, पोर्टुगीज आए, इंडिया को पूरा लूट के ले गए और भारत के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब कल्चर ही नहीं बचेगा तो शास्त्र कौन पढ़ेगा? पहले तो कल्चर है, फिर हम आगे की चीजों में बढ़ेंगे। तो उन्हीं चीजों को वापस रीस्टेब्लिश करने के लिए आचार्य आते हैं। भगवान अपने गुप्त स्पेशल लोगों को भेजते हैं कि जाओ कलयुग में जाके लोगों का उद्धार करो। तो ये कोई साधारण इंसान नहीं है हमारी तरह, जिनको हम सोचते हैं वो भी हाथ, वो भी उनके भी हाथ हैं पैर हैं, या वो भी खाते पीते ऐसे ही हमारी तरह दिखेंगे, नहीं। उनका और हमारे शरीर में डिफरेंस है। तो हमारे और उनके शरीर में क्या डिफरेंस है कि हमारा शरीर जो बाहर का है ये नष्ट हो जाता है, मगर उनका बाहरी शरीर कभी नष्ट नहीं होता, उनको समाधि दी जाती है, और आज भी लोग वहां के जाके दर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को आचार्य कहते हैं। अब कई लोग वैसे भी समाधि दे देते हैं, जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम में भी समाधि दे दी जाती है, तो क्या वो आचार्य हो गए? नहीं, वो आचार्य नहीं है। आचार्य मतलब जिसने अपने आचरण से दूसरों को सिखाया हो, अपने पे आचरण, अपने लाइफ में, अपने कैरेक्टर में उनको उतारा, और फिर उससे दूसरों को शिक्षा दी, तो उन लोगों को आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे ही एक आचार्य थे जिनका नाम था श्यामानंद पंडित। अब ये श्यामानंद पंडित कौन, पहले आपको थोड़ा सा और बताएंगे, नहीं तो आप इसमें एंटर नहीं करेंगे। थोड़ी डीप टीचिंग्स हैं, और ये हर किसी के लिए नहीं बनी, हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो मैं उस सभी के लिए इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का एक भाव था, और उनके शरीर में एक चीज उत्पन्न होती थी जिसे उत्साह कहते हैं हिंदी में, या परमानंद कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है आनंद में हो जाना, आनंद विभोर हो जाना, यानी
कीर्तन करते हुए रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना निकलना या आंसू बहाना, ऐसे ऐसे करके उनके शरीर में अलग अलग तरह की एक्सी दिखाई देती थी, यानी परमानंद के भाव दिखाई देते थे। तो उसी परमानंद का अवतार लिया कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के बाद श्रीनिवास आचार्य का। आप कहोगे कहां सुनने को मिलता है? तो हम बातें भी हैं, शाम को आप इस्कॉन में जाओ तो एक आरती होती है, निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार। तो ये श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु की एक्सट्रेसी यानी उनका परमानंद का भाव रूके उनका अवतार है श्रीनिवास आचार्य। एक और आचार्य आए जो नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी की एक्सटेसी यानी उनका परमानंद जो उनका भाव था, वो आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और तीसरे थे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य आपने देखे होंगे, एक जो हम जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र बोलते हैं, पंच तत्व मंत्र। आप सबको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, एक मंत्र बोला जाता है हरे कृष्ण महामंत्र से पहले, जय श्री कृष्णा चैतन्य, ठीक है, ये एक चैतन्य हो गए, प्रभु नित्यानंदा, ये दो हो गए, श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य जो आपने देखा होगा व्हाइट दाढ़ी में है, व्हाइट कलर के बाल और ऐसे करके उनके हाथ, उनके भी हाथ ऐसे रहते हैं, ऐसे हाथ जोड़े हुए। तो ये अद्वैत आचार्य महाविष्णु सदाशिव के मिश्रण थे। तो इनकी बॉडी का यानी इनका अवतार जो है, इनके शरीर का जो एक्सटेसी है, वो कहलाए श्यामानंद पंडित। अब थोड़ा सा समझने में अजीब लगेगा कि भगवान का कुछ भी चीज कैसे अवतार लेके आ सकती है? भाई वो भगवान है, भगवान का आनंद भी अवतार ले सकता है, भगवान के शरीर की एक्सटेसी भी अवतार ले सकती है। तो उनका परमानंद का जो भाव है वो अवतार है अद्वैत आचार्य का श्यामानंद पंडित। अब ये क्यों आए आचार्य? यानी जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये स्पेशली चैतन्य महाप्रभु चले गए, यानी कि राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे जिनके हाथ हैं, अपनी लीला समाप्त करी 1534 में और चले गए। अब जब चले गए तो वो टीचिंग्स को सही रूप से लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसा क्यों होता है। एक स्कूल में या कहीं हम फौज का एग्जांपल लेते हैं, एक फौज है, फौज में एक चीफ है, आर्मी जनरल है, एग्जांपल के लिए उस आर्मी जनरल के पास पूरा कमांड है। अब वो आर्मी जनरल का किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब नीचे के लोग क्या वो चीज फॉलो करेंगे? कमांड्स को कहेंगे कौन है भाई, किसकी सुने, हम नहीं सुनते किसी की। ऐसा होता है या नहीं होता? मैं अगर आज ये क्लास ले रहा हूं, मान लो आज मैं क्लास में ऐसे करके सो जाऊं, चलो सो जाते हैं, आंखें बंद करो और सो जाओ, तो आप क्या होगे भाई, किसकी कमांड माने? तो किसी ना किसी का ऐसा होना चाहिए जो हमारे को फॉलो करा सके। तो जब भगवान चले गए चैतन्य महाप्रभु, तब ये आचार्य, स्पेशली तीन आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, गौर, निताई और अद्वैत, इन तीनों का परमानंद का भाव लेके आए ये तीनों। अब आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम श्यामानंद पंडित से। इतना क्लियर है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यानी जब भगवान चले जाते हैं तो आचार्य, उन्हीं की शक्ति आती है और उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो उनकी लीला स्थलियों को या उनकी लीलाओं को एज इट इज बताता है, उसमें तोड़ मड़ोड़ नहीं करता। तो ये आज की क्लास के ऊपर है। तो ये जो है श्यामानंद पंडित, इनका जो जन्म हुआ, जन्म से इनका नाम था दुखी। इनके माता पिता का नाम था कृष्ण मंडल और दुरिका। तो कृष्ण मंडल इनके पिता का नाम और माता का नाम दुरिका। तो ये क्या काम करते थे? इनके पिता दूध बेचने का सरल भाव से काम करा करते थे। इनका जब भी बच्चा होता, जब भी इनकी संतान होती, तो पैदा होने के बाद 1 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती। फिर बच्चा होता दूसरा, फिर दूसरे की डेथ हो जाती, तीसरा बच्चा होता, तीसरे की डेथ हो जाती, चौथा होता, डेथ हो जाती। जब ऐसे डेथ होती रहती तो पेरेंट्स क्या होते हैं? दुखी नहीं हो जाते? बहुत दुखी हो जाते हैं। तो फाइनली एक इनकी ऐसी संतान हुई जिसका नाम ही इन्होंने रख दिया दुखी, कि कहीं ये भी ना मर जाए, हम दुखी हैं तो इसका नाम भी दुखी रख दिया। अभी इनका नाम श्यामानंद पंडित नहीं पड़ा, अभी इनका नाम पड़ा बचपन का दुखी। तो ऐसे इनका जन्म हुआ दुखी नाम से। इनका इनका जन्म हुआ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, जो बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर पे है। बाकी जो भग गए हैं वो बेटर बता पाएंगे। वैसे अब ये जगह मिदनापुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये उड़ीसा में आता है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद इनके जो माता पिता थे, इन्होंने उनको बहुत ऊंची शिक्षाएं दी। हर माता पिता का एक कार्य होता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षाएं दे। तो इनके माता पिता ने भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी
इनको बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अलग अलग बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों की इनको कथा सुनाया करते थे। बहुत कम माता पिता होते, पेरेंट्स, जो अपने बच्चों को भगवान की कथा सुनाते हैं। नहीं तो बचपन से क्या दिखाते हैं लोग, पोगो या फिर अलग अलग टीवी, या बच्चे अपने आप ही लेके बैठ जाते हैं फोन को। पर इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, यानी दुखी को अच्छी शिक्षाएं दी। और दुखी नाम इसलिए था कि कहीं इसकी भी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए इसका नाम ही रख दिया दुखी। तो इनकी जो इच्छा थी कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो पुत्र है जिसका नाम दुखी है, वो बहुत ही ऊंचा संत बने। अब लोग देखो कैसे होते हैं आजकल के कलयुग के लोग। लोग कहते हैं पंडित जी मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, तो पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ जीते रहो जीते रहो। मगर अपने बच्चे को बोल दे कि पंडित बना ले, नहीं नहीं नहीं, हमारा बच्चा पंडित नहीं बनना चाहिए। पंडित तो छोटी बात होती है, पंडित होना छोटी बात होती है। जबकि ये उल्टा है, जबकि यही चीज उल्टी है कि पंडित होना सबसे ऊंचा होना चाहिए और बाकी सब चीजें नीचे होनी चाहिए। पर क्योंकि कलयुग में पाखंड इतना है, पंडित इतना ठगते हैं, या सो कॉल्ड ब्राह्मण इतना ठगते हैं, तो अच्छे लोग भी जो होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। मगर ये अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, एक अच्छा संत बनाना चाहते थे, और चाहते थे कि बहुत ऊंचा ही अपने जीवन में भक्त बने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो इनके माता पिता ने भी यही चाहा। इनकी एक इच्छा थी दुखी की बचपन से ही कि मेरे को एक गुरु मिले। एक गुरु की इनको तलाश थी बचपन से ही। तो गुरु की तलाश के लिए ये जो है बंगाल में चले गए, एक जगह जिसका नाम है अंबिका कलना। वहां पे जगह पे चले गए। तो वहां पे जाने के बाद ये अपने गुरु, जिनका नाम था हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य, ये बंगाली में हृदय है, और अगर हिंदी में तो हृदय है। हिंदी में हृदय, बंगाली में हृदय, हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य है। तो अपने गुरु से ही मिले वहां पे जाके। और उनके जो गुरु का नाम था हृदय चैतन्य का, उनका नाम था गौरीदास पंडित। अब आप अगर लिखोगे या ध्यान से सुनोगे तो आपको स्टोरी पता चलेगी। इन तीन के ऊपर ही स्टोरी चलने वाली है। गौरीदास पंडित, उनके शिष्य हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य के शिष्य दुखी, और यही दुखी चल के आगे श्यामानंद पंडित कहलाते हैं। इन्हीं तीन के ऊपर आज पूरी स्टोरी चलेगी। अब जो है, जब ये अंबिका कलना में आए, तो अंबिका कलना में आके एक इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं ना एक अपने गुरु को फाइंड आउट करूं और अपने गुरु से यानी हृदय चैतन्य से दीक्षा लूं। अब ये दीक्षा उनसे क्यों लेना चाहते थे उसके बारे में यहां पे बताया जाएगा। हृदय चैतन्य जो है वो शिष्य थे गौरीदास पंडित के। अब आपको बताते गौरीदास पंडित कौन थे। जो भी महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए, वो सब कृष्ण लीला में भी ऑलरेडी प्रेजेंट थे। वही लोग जब राधा कृष्ण आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, बलराम आते हैं तो वो नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण लीला के जितने भी वापस के वापस कैरेक्टर आते हैं वो चैतन्य लीला में कुछ ना कुछ बन जाते हैं। वो कहते हैं भाई चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं और हम ना जाएं, ऐसा कैसे, हम भी जाएंगे उनके साथ लीला में। तो इनकी भी इच्छा थी। और एक भगवान का सखा था जिसका नाम था सुबल सखा। तो सुबल सखा की इच्छा थी कि मैं भी कृष्ण लीला से चैतन्य लीला में जाऊं। तो कृष्ण लीला से चैतन्य लीला में आया, इसका नाम पड़ गया गौरीदास पंडित। सुबल सखा के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। सुबल जो है वो कृष्णा का एक गोप सखा था, एक बहुत ही डियर मोस्ट फ्रेंड था भगवान का। उसकी इंटेलिजेंस के लिए वो बहुत जाना जाता था, यानी इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि के लिए बहुत जाना जाता था, और भगवान को गाइड करता था, अपने दोस्त को मित्र की तरह गाइड करता था कृष्णा को, सुबल सखा। और यही जो है ऐसी ऐसी बातें बोला करता था प्राइवेट में कि केवल कृष्ण समझ पाते थे और कोई सखा नहीं समझ पाता था। केवल कृष्ण समझ पाते थे कि सुबल ने मुझे क्या बोला। ऐसे थे सुबल सखा। यही जब चैतन्य लीला में आए तो इनका नाम पड़ गया गौरीदास पंडित। इतना आप सबको समझ में आ रहा है कि सुबल सखा, गौरीदास पंडित। तो अंबिका कलना में एक गौर निताई के डीटीज हैं। आज भी एक जगह है अंबिका कलना जो कलकत्ता से करीब करीब 95 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर। कोलकाता से 2.5 घंटे के रास्ते पे आता है अंबिका कलना, वेस्ट बंगाल में ही। तो वहां पे गौर निताई का एक मंदिर है अंबिका कलना में, वहां पे उनके विग्रह हैं गौर निताई के। तो वो गौर निताई के नीम के बने हुए विग्रह हैं। और बताया जा रहा है कि वो नीम के बने हुए विग्रह एज इट इज हैं कि जिस भाव से चैतन्य और नित्यानंदा यानी गौर निताई
जब वहां पे आए तो इसी तरह से डांसिंग फॉर्म में वो आए थे, और इसी डांसिंग फॉर्म का एग्जैक्ट रूप वहां पे बनाया गया एक नीम की लकड़ी से, अंबिका कलना में। आज भी वो मंदिर प्रेजेंट है, हालांकि हम वहां कभी गए नहीं, पर वो चीज आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, आपको उसके ऑनलाइन भी दर्शन दिख जाएंगे। तो हृदय, अब इनका नाम हृदय चैतन्य क्यों पड़ा? अपने गुरु ने, यानी इनके गुरु गौरीदास पंडित ने इनका नाम हृदय चैतन्य क्यों नाम दिया? एक बार गौरीदास पंडित जो हैं, यहीं पे ही अंबिका कलना में, अंबिका कालन बोल लो, कलन बोल लो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो सकता है बंगाली ना बोल पाऊं, तो अंबिका कलना इस तरह से इसको मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो अंबिका कलना में एक मंदिर है जहां पे गौर निताई के वो डीटीज हैं। तो ऐसे करके ये आरती कर रहे थे गौरीदास पंडित, यानी सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में गौर निताई यानी कृष्ण बलराम की आरती उतार रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अरे मैं तो अपने मित्र की आरती उतार रहा हूं, वो तो अपने फ्रेंड की एक तरह से आरती उतार रहे हैं ना, सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में। तो आरती उतारे थे, तो जब आरती उतार रहे थे जोर जोर से कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जोर जोर से मृदंग लेके और करताल लेके कीर्तन स्टार्ट हो गया। जब कीर्तन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो चैतन्य और नित्यानंदा वहां पे आ गए, यानी गौरंगा और नित्यानंदा वहां प्रेजेंट हो गए। तो वहां पे आने के बाद वो ऐसे डांस करने लग गए, गौर निताई वहां पे डांस करने लग गए। अब एक गौर निताई सामने है जिनका विग्रह है, जो बनाया गया था नीम की लकड़ी से, और एक गौर निताई पीछे डांस कर रहे हैं, हरि बोल हरे कृष्णा करके डांस कर रहे हैं। अब दो गौर निताई हो गए, एक विग्रह रूप में, एक सामने प्रत्यक्ष यानी सामने डांसिंग फॉर्म में अपने आप को हिला रहे हैं। अब गौरीदास पंडित जो है वो ध्यान से आरती कर रहे थे, मगर आरती करते करते जो इधर विग्रह थे गौर निताई के, वो अपने ऑल्टर से यानी अपने मंदिर से नीचे आ गए। बोले हम भी डांस करेंगे, हमारी आरती अभी रुक जाओ, आरती वारती बाद में, पहले डांस। तो वो भी उतर के नीचे आ गए, यानी इधर जो साक्षात गौर निताई है वो भी ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हैं, और इधर से जो सामने से गौर निताई नीचे आ गए मंदिर से, अपने कपाट के बाहर आके हॉल में आ गए नीचे, वो भी डांस करने लग गए। तो दो गौर निताई नाचने लग गए। अब जो दो दो गौर निताई नाच रहे हैं तो सभी लोग आश्चर्य हो गए, भाई दो दो गौर निताई, दो दो गौर निताई, हरि बोल हरि बोल। सबको लगा कि ये तो आनंद ही आनंद हो गया। अब गौरीदास पंडित को लगा कि भाई मेरी सेवा छीन ली गई, कृष्ण बलराम ऐसे कैसे जा सकते हैं। अब देखो सखा भाव में है ना, इन्होंने अब एक डंडी उठाई, बोले अभी बताता हूं गौर निताई को। तो विग्रह वाले गौर निताई के पीछे भागे, बोले वापस आओ अपने कपाट में, वापस आओ, मैं तुम्हारी आरती कर रहा था, ऐसे कैसे भाग गए तुम दोनों, वापस आओ। तो भगवान को पीछे देखो ऐसे डंडी लेके भागे, क्या हम भाग सकते हैं? नहीं, पर वो सुबल सखा है कृष्ण लीला के, वो भागने लगे। तो जैसे ही भागने लगे, एक विग्रह तो वापस लौट के आ गए, जो विग्रह वहां थे वो तो वापस अपने कपाट में आ गए, और जो दूसरे गौर निताई साक्षात वाले जो डांस कर रहे थे, अब उनको लगा कि हम कहां भटके भागे। तो वो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था हृदय, यानी उनका नाम था चैतन्य। उनका जो नाम था हृदय चैतन्य, इस तरह से नाम पड़ा कि उनका शुरू में नाम था हृदयानंद, हृदयानंद। उन हृदयानंद जो उनके शिष्य का नाम था, वो वहीं पे खड़ा था, वो भी डांस कर रहा था, मगर चैतन्य और नित्यानंदा दोनों उसके हृदय में आके वास करने लग गए। तो दोनों आके उनके हार्ट में आके छुप गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। यानी हृदयानंद जो उनका शिष्य था उसका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, क्योंकि भगवान ने छुप के वहां आ गए, एक भगवान सामने चले गए मंदिर में और एक उनके हार्ट में आ गए। तो उनके गुरु यानी गौरीदास पंडित ने कहा, अरे तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, यानी दिल में साक्षात भगवान यानी गौर निताई का वास है, तो तुम्हारा आज से दीक्षित नाम हुआ हृदय चैतन्य, हरि हरि बोल। तो ऐसे करके नाम दिया गया हृदय चैतन्य। हृदय के अंदर महाप्रभु आ गए, प्रकट हो गए, तो हृदय चैतन्य, वहां डांस करते करते हृदय में एंटर कर गए, इसलिए इनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य। अब यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे जो दर्शन होता है आज भी, वो बता रहे हैं यहाँ के आचार्य कि वो होता है जानकी जौनकी दर्शन। जौनकी दर्शन का मतलब ऐसे जुगनू होता है, ये बंगाली वर्ड है जौनकी। जैसे बांके बिहारी में आपने देखा होगा, पर्दा लगता है फिर ऐसे करके खुल जाता है, फिर लगता है फिर हट जाता है, जैसे ही हटता है लोग बोलते हैं बोलो बांके बिहारी लाल की, जब तक जय बोलने लगते हैं वापस बंद हो जाता है।
तो इसको जौनकी बोलते हैं, जौनकी। तो जो बंगाली है वो और अच्छा प्रोनाउंस करेंगे। तो ऐसे ऐसे वहां पे दर्शन कराया जाता है। अब क्यों कराते हैं? क्योंकि भाई कल को कहीं पता चले दोबारा से लोग वहां अंबिका कलना के मंदिर में आ जाएं, वहां पे कीर्तन करने लगे, डांस करने लगे, तो वो सामने वाले गौर निताई जैसे एक बार पहले उतर गए थे दोबारा उतर के चले गए, कहीं बदले मंदिर के बाहर ही चले गए। इसलिए वहां पे जो गौर निताई के दर्शन होते हैं वो सेम बांके बिहारी के दर्शन की तरह यानी जौनकी दर्शन होते हैं। ऐसे करके कपाट खुलते हैं, यानी पर्दा लगता है फिर खुलता है, फिर लगता है फिर खुलता है, फिर लगता है फिर खुलता है। तो ये पता चलता है पढ़ने से, एक्सपीरियंस करने से कि ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे आज भी ऐसा ही दर्शन कराया जाता है भक्तों को। तो ऐसे इनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, क्योंकि दुखी ये जानते थे कि उनके जो गुरु हैं उनको कोई साधारण नहीं है, उनका जो नाम है इस लीला के कारण पड़ा। यानी महाप्रभु यानी गौर निताई उनके दिल में चले गए डांस करते करते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इन्हीं को गुरु बनाऊंगा, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। इसीलिए वो स्पेशली जहां उनका जन्म हुआ था ओडिशा में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से चल के आए अंबिका कलना, और अंबिका कलना में बोला कि मैं तो आप ही से दीक्षा लूंगा। तो उनके गुरु हृदय चैतन्य ने उनकी सेवा को एक्सेप्ट किया। वो अपने गुरु के अंडर रह के वहीं पे सेवा करने लगे अंबिका कलना के मंदिर में ही। और उनके गुरु हृदय चैतन्य ने अपने दुखी उसको नाम दिया कृष्णदास, यानी जो दुखी था अब उसका नाम हो गया कृष्णदास। तो ऐसे दुखी को सुखी कर दिया उनके गुरु ने। अब दुखी सुखी हो गया क्योंकि उसका नाम पड़ गया कृष्णदास, उसको दीक्षा मिल गई। ऐसे इनको दीक्षा मिली थी। अब देखो इसमें आता है कुछ चीजें समझने की हैं कि दीक्षा होता क्या है। पहले आप ये समझना क्या है दीक्षा। दीक्षा का मतलब एक सिंपल है कि मुझे दिव्य ज्ञान आ गया, मैं इस शरीर के स्तर से परे हूं, तब मैं मान सकता हूं कि मुझे दीक्षा मिल गई। अगर मेरे को शरीर के स्तर से मैं परे नहीं मानता अपने आप को, तो अभी भी मेरा दीक्षा नहीं हुई, मेरा केवल नाम बदला है। मुझे माला पकड़ा दी गई, बोलो माला ले लो, थोड़ी कृपा दे दी, और उस बोला कि इस कृपा के आगे अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तो वो दीक्षा एक कृपा है, मतलब एक लैडर है कि आप, इसको बोला ही जाता है इनिशिएशन। आप एक लैडर पे पैर रखा, अब आपको आगे चढ़ना है। ये थोड़ा ना कि आपने पहली सीढ़ी पे पैर रखा और आप आगे ही नहीं चढ़ रहे। तो असली दीक्षा का मतलब वो है कि आप दिव्य ज्ञान ले रहे हो, ये असली दीक्षा है। आप परंपरा में रह के शिक्षा ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उन चीज को जीवन में फॉलो कर रहे हो, आप दीक्षित के समान ही हो। और जो दीक्षा लेके केवल नाम बदल के घूमता है वो दीक्षा नहीं ली उसने, उसका केवल नाम बदला है, नामकरण तो हो गया मगर दीक्षा नहीं हुई। तो दीक्षा केवल नेम गिविंग सेरेमनी नहीं है, दीक्षा का मतलब है दिव्य ज्ञान में अपना रहा हूं, जीवन में फॉलो कर रहा हूं। बहुत से लोग वृंदावन मायापुर या कहीं पे कहीं ना कहीं जाके दीक्षा ले भी लेते हैं, मिल भी जाती है, अच्छी बात है। मगर क्या आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो? इतना हार्डली फॉलो कर रहे हो? इतनी सारी बुक्स हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये तो कुछ है, मैं कह रहा हूं कुछ है, हो सकता है आपके लिए बहुत हो। क्या हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं? अगर हम नहीं पढ़ रहे तो काहे हमारी दीक्षा हुई? फिर तो हम केवल घूमने में लगे हुए हैं कि काश मेरा भी नाम बदल जाए, या मैं कृष्णदास या राधा दासी बन जाऊं। बनना है तो फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसी दुखी ने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू किया और तब इनका नाम पड़ा कृष्णदास और इन्हें दीक्षा भी मिली। अब जो दुखी था यानी कृष्णदास जो था, ये चाहता था कि मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करूं। जैसे हर भक्त की इच्छा होती है कि मैं जगह जगह जाऊं, ट्रैवल करूं, देख के आऊं क्या क्या है हमारे भारत में। इनकी भी बड़ी इच्छा हुई, तो उनके गुरु ने कहा ठीक है जाओ। अब देखो यानी कि असली दीक्षा या असली ज्ञान वही है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो बता के जाओ। अगर आप ट्रैवल करोगे, पूरे भारत भी आप भ्रमण कर लोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। अकेले जब भी आप यात्रा निकलते हो ना, अकेले भगवान समझ नहीं आने वाले। अगर अकेले इतनी जल्दी समझ में आ जाए, इतने सारे लोग जो सुखदेव थे, सुखदेव के साथ परीक्षित आए, तो परीक्षित के आसपास भी कई भक्त बैठे हुए थे, तो वो क्यों आए? उनको सुनना था तो आए कथा सुनने। अगर ऐसे ही हम जा रहे हैं बस पिलग्रिमेज, एक यात्रा कर रहे हैं कि चल भाई थोड़ी यात्रा करके आते हैं, तो यात्रा नहीं रह जाती। यात्रा का मतलब होता है जहां पे 2 से 3 घंटे कथा हो तब वो यात्रा है, अदरवाइज वो एक साइट सीइंग है या सिर्फ दर्शन है। 3 घंटे कथा बोला, अब देख लो आप कौन सी यात्रा में निकले हो। टूर बोलो फिर यात्रा मत बोलो, क्योंकि यात्रा मतलब तो भाई 2 से 3 घंटे कथा है। अगर ये नहीं हो रहा तो वो टूर है।
यही यात्रा होती है जहां पे आपकी कथा कॉन्टिन्यूअसली चले। नहीं तो टूर है, टूर आपको कोई भी ले चलेगा, टूर एंड ट्रैवल भी ले चलेगा, यात्रा केवल भक्त कराते हैं। तो भक्तों के साथ जाने में ये समझ में आता है। तो अब ये यात्रा के लिए निकली है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। जब ये यात्रा में जा रहे थे कई जगहों पे गए, जैसे गया, बनारस, प्रयागराज, बैद्यनाथ, अयोध्या, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, और ऐसी ऐसी जगहों पे जहां काफी लोग नहीं भी जाते, कई वैष्णव नहीं भी जाते, स्पेशली गौड़िया वैष्णव या महाप्रभु के फॉलोवर, यानी बद्री का आश्रम बद्रीनाथ, यानी हिमालयस की तरफ को भी ये पहुंचे। कई जगहों पे यात्रा करने के बाद अब लोग कहते हैं कि हमारे आचार्यस नहीं गए, गौड़िया वैष्णव नहीं गए कभी भी बद्रीनाथ को, या इधर पहाड़ों की तरफ को नहीं जाते, गलत है, स्टेटमेंट कट गई, ये गए थे। नॉर्दर्न रीजन्स को भी गौड़िया वैष्णव जाते थे। तो ये पूरा घूमने के बाद फाइनली आ गए पुरी और नवद्वीप में, और वापस आने के बाद अपने गुरु से मिलते हैं। तो अपने गुरु से जब मिले तो इनके गुरु ने कहा, हृदय चैतन्य ने, यानी हृदय, मैं शॉर्ट में हृदय बोलूंगा तो आप समझ पाओगे, इनके गुरु हृदय चैतन्य ने कहा कि आप जाओ, अब आपका समय आ गया कि और फर्दर स्टडीज करो, केवल यहीं तक मत रुको। अब आपको जो ज्ञान का लेना है, ज्ञान लेने के लिए मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाओ। अब वृंदावन में जाके एक गोस्वामी है जिनका नाम है जीव गोस्वामी, जो विलास मंजरी के अवतार हैं, विलास मंजरी का रूप है जीव गोस्वामी, उनके पास जाके शिक्षा लो। अब आप बोलोगे जीव गोस्वामी कहां से आ गया नया कैरेक्टर? जो आप एक परंपरा देखते हो नीचे रहती है गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा में पहले प्रभुपाद जी, फिर स्टार्ट होते होते ऐसे करके पूरे 5 फोटो हम देखते हैं सामने, फिर 6 नंबर पे है 6 गोस्वामी, जो व्हाइट कलर के कपड़ों में है। जो आज आपको वृंदावन दिखता है वो ऐसा कभी था नहीं कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये गली, ये गली, वो गली, ये गली, वहां पे कुछ नहीं था। वृंदावन खाली प्लेस था, वृंदावन गोवर्धन क्योंकि लुप्त हो गई थी। जैसे हमने बताया भगवान कृष्ण चले गए तो उनकी गायें गायब होने लग जाती हैं, तो वैसे ही जब ये लोग आए तो उनके आने के बाद उन्हीं लीला स्थलियों को उन्होंने खोज करके निकाला 6 गोस्वामियों ने। तो ये 6 गोस्वामी और कोई नहीं, ये कृष्ण लीला में यानी गोलोक धाम में ये मंजरी है। मंजरी यानी एक स्पेशल गोपी, एक स्पेशल गोपी जो लीला करने के लिए यहाँ पे आ जाती है आचार्य का रूप लेके। तो 6 मंजरी 6 गोस्वामी बन के आए, इसलिए इनका एक कीर्तन भी आता है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो ये वाला जो कीर्तन है, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, इसी में आता है श्री रूप सनातन, यानी रूप गोस्वामी, सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी थे जिन्होंने वृंदावन की खोज करी। और इन 6 में से सबसे छोटे थे जीव गोस्वामी। उस समय जीव गोस्वामी प्रेजेंट हुआ करते थे और प्रचार कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो इनके गुरु हृदय चैतन्य ने कहा, देखो दुखी, यानी जिसका नाम अब कृष्णदास हो गया, दीक्षित नाम, तो उसको कृष्णदास बोला, हे कृष्णदास तुम जाओ अब वृंदावन को फर्दर स्टडीज करो जीव गोस्वामी के अंडर रह के। जीव गोस्वामी ने इतनी लंबी भागवतम लिख दी थी कि आज हम उसको पढ़ ही नहीं पाते। वो लिखते जा रहे थे, कॉन्टिन्यूअसली ग्रंथ लिखते जा रहे थे, बैक टू बैक इतनी सारी ग्रंथ लिखते जा रहे थे कि आज हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता, इतने उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो बोले उनके पास जाओ तुम शिक्षा लो। तो वहां पे ऑलरेडी जो हमने आपको स्टार्टिंग में 3 लोग बताए थे, नरोत्तम दास, श्रीनिवास और श्यामानंद पंडित, अब ये दुखी जब वहां पहुंच गए तो जीव गोस्वामी के पास पहुंच गए। बोले कि आपको अब उनके पास स्टडी करनी है। अब ये जीव गोस्वामी के पास सबसे पहले पहुंचते पहुंचते जाते हैं ये गोवर्धन पहुंचते हैं। गोवर्धन पहुंच के भक्तों ने इनका वेलकम किया। एक ब्राह्मण थे वो उनको लेने आए, ब्राह्मण लेके सबसे पहले इनको राधा कुंड पे ले गए। बोले आए हो वृंदावन ब्रज में, जाके राधा कुंड का दर्शन नहीं करा तो क्या करा, चलो राधा कुंड चलो। तो राधा कुंड में लेके गए जहां रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। रघुनाथ दास, कृष्णदास, कविराज, ऐसे बड़े बड़े भक्त रहते थे, उनसे मिलवाया। उनसे मिलवाने के बाद उनको वो आगे जीव गोस्वामी जो कि वृंदावन में रह रहे थे उनके पास ले गए। प्रभुपाद जी के मंदिर में हम गए थे पिछले वीक में संडे को। तो उस वीक में हमने प्रभुपाद जी का दिखाया कि प्रभुपाद जी 6 साल यहाँ दिल्ली में चांदनी चौक में एक टेम्पल में रहते थे, छिपीवारा टेम्पल, और 6 साल वो वृंदावन में रहते थे। तो जहां 6 साल प्रभुपाद जी रहते थे उस जगह को बोलते राधा दामोदर टेम्पल। जिस जगह में प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे वो कमरा आज भी एक जगह पे है, वो है राधा दामोदर टेम्पल में। और वो राधा दामोदर जीव गोस्वामी के अपने हाथ से
सेवा करे हुए विग्रह हैं। यानी ये जो जीव गोस्वामी जो अभी इस लीला में स्पेशल गोपी एक लीला में जीव गोस्वामी बन के आई है, इनके हाथों से सेवा ली है जीव गोस्वामी ने। और यहीं पे प्रभुपाद जी का पड़ोस में ही उनका रूम और किचन था, जहां प्रभुपाद जी रहा करते थे 6 साल वृंदावन में, और 6 साल अप एंड डाउन दिल्ली से वृंदावन करते थे। वहां पढ़ाई का काम और यहाँ दिल्ली में छपाने का काम, पढ़ाई का काम छपाई का काम, पढ़ाई का काम छपाई का काम, ऐसे ऐसे ही ये पहुंच गए जीव गोस्वामी के पास। अब हम वापस आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो दुखी जो है जिनका दीक्षित नाम हो गया कृष्णदास, ये जीव गोस्वामी से मिले, उनको दंडवत प्रणाम मारा, बोले मैं जो हूं आपसे शिक्षा लेने आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। तो जीव गोस्वामी ने शिक्षा देनी शुरू की। ये इतने इंटेलिजेंट थे कृष्णदास की, जो भी ये पढ़ा करते इनके दिमाग में बैठ जाता, जो भी पढ़ा करते एकदम से दिमाग में बैठ जाता, मतलब इनको कुछ भी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतने इंटेलिजेंट कि इनको सब चीज याद हो जाती थी। तो जीव गोस्वामी ने इन्हें रागानुगा भजन सिखाया, ऐसा भजन करना कि जो कभी टूटे ना, मतलब स्पॉन्टेनियसली भजन करते रहना, आनंद में रहना, भगवान के सब कुछ भूल जाओ, दुनिया की दीन दुखियारों को भूल जाओ, कॉन्टिन्यूअसली भगवान की सेवा और भजन में करना। तो ये जो है जहां पे ये रहा करते थे जीव गोस्वामी, उस जगह का नाम था कल्प कुंज कुटीर। तो जीव गोस्वामी के लिए वहां पे सेवा करते थे, वहां के एरिया में झाड़ू मारना, क्योंकि भाई दीक्षा तो ले ली, अब दीक्षा तो ले ली हृदय चैतन्य से, शिक्षा के लिए किसके पास आए, जीव गोस्वामी से। दीक्षा गुरु का काम यही होता है कि वो आपको वापस शिक्षा में डाल दे। अगर आप शिक्षा प्रोसेस से बाहर हो, बोलो हमने नाम ले लिया, प्रभु जी नाम लेके घूम रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया, आप अपने नाम पे भारी हो गए हो, उस नाम का आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला। वो ऐसा था जस्ट लाइक आपको एक महाप्रसाद का लड्डू खिला दिया, अब आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा। आपको समझ में आया? अप्रोच तब काम करेगी जब आप पढ़ाई करोगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अप्रोच क्या कर लेगा, दीक्षा गुरु भी कुछ नहीं करेंगे, वो कहेंगे सीख ही नहीं रहा। अप्रोच भी तब काम करेगी जब आप खुद मेहनत करना चाहोगे, जब आप मेहनत करोगे तो उनकी कृपा भी काम करेगी। और मेहनत का मतलब क्या है, ये पढ़ो, ये जो शास्त्र है इनका पढ़ाई करो, सुनो, किसी के साथ कनेक्ट रहो। क्या आप अपने दीक्षा गुरु से रोज प्रश्न पूछ सकते हो? अगर नहीं पूछ सकते तो फिर आप कहां कनेक्टेड हो? इसलिए कनेक्ट एक जगह रहो जो फिलॉसफी को जानता है। और दीक्षा और शिक्षा गुरु, इसमें एक काफी लोगों को डाउट होता है, देखो दोनों एक ही शक्ति का तत्व है, दीक्षा शिक्षा बराबर ही कही जाती है। हो सकता है दीक्षा गुरु एज में एडवांस्ड हो, मगर शिक्षा और दीक्षा को कभी ये नहीं करना चाहिए कि दीक्षा वाला बड़ा शिक्षा वाला छोटा, ये गलत है। अगर आप ये सोच के चलते हो कि दीक्षा बड़ी शिक्षा छोटी, तो एक अपराध में काउंट होता है। ये दोनों बराबर हैं, आप उम्र से जज नहीं कर सकते, कोई तजुर्बे में हाई हो सकता है, वो बात में एक्सेप्टेबल है, मगर इन दोनों को पैरेलल साथ में रखा जाता है। जो दीक्षा गुरु ने आपको दीक्षा दी, अब आपने क्या लिया उस दीक्षा से, आपको अब दिव्य ज्ञान लेना है तो वापस दिव्य ज्ञान लेने वापस शिक्षा वाले के पास पहुंच जाओ, दिव्य ज्ञान लो। पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी दीक्षा हुई, वो यहाँ वाले को छोड़ देता है, बोलता है चलो 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 चलो, अब हमारा काम हो गया, हमारा केवल यहीं तक थी गाड़ी दौड़ने की, तो वेस्ट हो गया आपने। अगर आप दीक्षा वाले से लाइफ टाइम कनेक्टेड ही नहीं हो, तो आप केवल वीडियो डाल के खुश तो कर रहे हो संसार को और अपने को, मगर आप किस जिससे शिक्षा ले रहे हो क्या उससे कनेक्टेड हो? नहीं तो हम क्या जुड़े हैं? केवल हमारा नाम, नेम गिविंग, मेरा तो खुद दीक्षा है, मैं कह रहा हूं नेम गिविंग सेरेमनी है, अगर मैं सीखूं ना तो मैं वेस्ट है मेरा सीखना। तो ऐसे हो जाता है, तो एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही इन्होंने अपने गुरु जीव गोस्वामी के लिए सेवा करनी शुरू कर दी। कल्प कुंज कुटीर में ये झाड़ू मारते थे कृष्णदास, जिनका नाम पहले दुखी था, पानी लेके आया करते थे मटकों में भर भर के, क्योंकि वहां पे तब आरओ नहीं था। अब ये भी पूछेंगे प्रभु जी इतनी एडवांस था तो आरओ क्यों नहीं लगाया? तो मटके में लेके आते थे। मटके का भी एक बड़ा अच्छी साइंस है भाई, गर्मी में भी मटका ठंडा पानी दे देता है। अब ये जैसा भी है, पर भगवान ने कैसे देखो बनाया है, मटके में पानी रखो ठंडा ही रहता है, मतलब नॉर्मल एक ऐसा पानी रहता है जिसको आप पी सकते हो गर्मी में भी सर्दी में भी। और फ्रिज का पानी आप गर्मी में पी लोगे, बहुत ठंडा पी लोगे तो भी दिक्कत है, सर्दी में पी लोगे तो बीमार हो जाओगे। नेचुरल फ्रिज भगवान ने दिया है। तो अपने गुरु के लिए, यानी शिक्षा गुरु के लिए भी एक ऐसे काम किया करते थे। तो एक बार कल्प कुंज कुटीर में रासलीला शुरू हो गई, क्योंकि वो कोई साधारण स्थान नहीं था तो वृंदावन ही। और वृंदावन में क्या बोला जाता है, वृंदावन के वृक्ष का मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। यानी वृंदावन में तो भाई राधे राधे ही चलता रहता है, हर व्यक्ति हर जीव राधे राधे बोल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। कुत्ता भौंक रहा है, आप कहोगे भौंक रहा है, अरे वो राधे राधे बुला रहा है आपको। हमारा सुनने का हो सकता है इतना अच्छा स्तर ना हो, इसलिए बोला गया कि इकट्ठे जाओ,
इकट्ठे जाओगे तो आपको धाम दिखाई देगा, अकेले जाओगे तो कुत्ता भौंकता हुआ दिखाई देगा। अकेले में कुत्ता दिखेगा, अकेले में गाली देता दिखेगा, साथ जाओगे तो कहोगे यार छोड़, चलो साइड रखो इसको। तो अब इनके सामने रासलीला शुरू हो गई। अब रासलीला सबको नहीं दिखाई देती। आज भी वृंदावन में, केवल वृंदावन, बरसाना, गोकुल, ऐसा नहीं केवल आज रासलीला नहीं हो रही, आज भी रासलीला एज इट इज चल रही है, बरसाना, नंदगांव, हर जगह चल रही है, गोवर्धन में। अब यहाँ पे वृंदावन में रासलीला चालू हो गई। अब रासलीला बाकियों को तो नहीं दिख रही, मगर ये खुद इतने ऊंचे भक्त थे कृष्णदास, अपने गुरु की सेवा किया करते थे, तो इनको रासलीला दिख गई। जब रासलीला चल रही थी तो बहुत जोर 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 शोर से डांस हो रहा था, हरे कृष्णा का कीर्तन चल रहा था, सारी गोपियां जो हैं कृष्ण के साथ डांस कर रही थी। तो जो डांस होता है, अब गोपियों का डांस है, वो ऐसा डांस नहीं है हमारे संसार वाला, डिस्को वाला, ऐसे वाला नहीं है, या ऐसे ऐसे नाचने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे करके एक हाथ उठा के, या ऐसे ऐसे वाला नहीं है, ऐसे, ये वाला डांस नहीं था। रासलीला में कई सोचते हैं ऐसे ऐसे डांस किया भगवान के साथ, या ऐसे ऐसे करके डांस किया। रासलीला का नृत्य किया उन्होंने। अब वो एक अलग है, इसलिए रासलीला हर किसी के लिए नहीं बोला गया। रासलीला लास्ट टॉपिक है समझने का, जब वो भक्ति की सारी चरम सीमाओं तक पहुंच चुका हो, तब उसको समझ में आएगा रासलीला क्या है। तो रासलीला चलते चलते इतना आनंद बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया कि सारी जो है, कृष्ण ने अपना रूपों को एक्सपेंड कर लिया और सभी गोपियों के साथ डांस करने लगे, रासलीला करने लगे। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मृदंग, करताल, सब कुछ चल पड़ा, हारमोनियम बज रहा, और फूल बरसाए जा रहे रासलीला में। अब जो कृष्णदास है वो देख के हैरान, बोला मैं तो दुखी हूं, मगर दुखी देख के मैं देखता हूं कि भगवान की रासलीला आज मेरे सामने ही हो रही है। ऐसे करते करते जब रासलीला चली रही थी, तो राधा रानी का जो डांस करते करते उनके जो पैरों की पायल थी वो गिर गई। अब जब पैरों की पायल गिर गई तो राधा रानी वहां से चली जाती हैं। जैसी राधा रानी वहां से चली जाती हैं तो राधा रानी ने वो पायल जान के छोड़ी थी अपनी। राधा रानी चाहती थी वो पायल, यानी जिसे एंकलेट कहते हैं, इंग्लिश में एंकल ब्रेसलेट या एंकलेट कहते हैं, हिंदी में नुपुर बोलो या पायल बोलो। अब कौन सी कलर की थी, अब ये कलर बताना, यहाँ पे कलर नहीं मेंशन, तो कलर के लिए तो फिर आपको राधा रानी से पूछना पड़ेगा कौन सा कलर, कौन से डायमंड लगे थे, हमें भी लेनी है वैसी वाली, वो उनसे पूछना पड़ेगा। तो राधा रानी ने अपना जो पायल है वहीं पे छूट गई। अब राधा रानी की पायल जब छूट गई, दुखी ने देखा, अगले दिन जब वो साफ कर रहा था, तो अगले दिन साफ करते करते उसको एक पायल मिली। जैसी उसको वो पायल मिली, वो इतनी तेज उससे रोशनी आ रही थी कि सारी रोशनी, यानी सूरज की रोशनी भी फेंक पड़ गई। इतनी तेज रोशनी थी उस पायल की, क्योंकि राधा रानी की थी। राधा रानी का रंग कैसा है, गोल्डन कलर का, तो जैसे उनके गोल्डन रंग वैसी उनकी पायल, इतनी तेज चमकारी, इतनी तेज चमकारी की दुखी जो है एकदम खुश हो गया। वो कृष्णदास एकदम बिंदास हो गया, बोला ये कोई साधारण पायल नहीं है, ये तो स्वयं राधा रानी की पायल है। उसने जैसे ही अपनी उस पायल को अपने माथे पे ऐसे करके लगाया, उसको क्या होने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, यहाँ के हाथ के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर के एक एक रोंगटे, एक एक बाल खड़ा हो गया। उसको पसीना आने लग गया, ऐसे करके पसीना आने लग गया, ऐसे जबरदस्त तरीके से पसीना आने लग गया, उसके आंसू बहने लग गए। बोले ये कोई साधारण पायल नहीं है, ये तो स्वयं राधा रानी की पायल है, मैंने जब रासलीला देखी थी और आज जब मैं साफ कर रहा हूं, जरूर राधा रानी अपनी पायल यहाँ पे गिरा के चली गई, उनकी पायल रह गई। तो वो बेहोश हो जाता है। वो कृष्णदास कई देर तक बेहोश रहा। जब बेहोश रहा, थोड़ी देर के बाद उसको वहां पे होश आया। होश आने के बाद उसने क्या किया, उस पायल को उसने अपने गले में बांध लिया, धागा लिया, पायल को गले में पहन लिया, ऐसे करके। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि भाई कहीं पता चले पायल मेरे यहां से कोई चुरा ले, मेरे यहां से निकाल के, अब मैं इसका क्या करूं, एक काम करता हूं, इसको गड्ढे में गाड़ देता हूं। गड्ढे में गाड़ दूंगा तो कोई बता नहीं पाएगा और ये राधा रानी की पायल केवल मेरे पास रहेगी। तो वही दुखी जिसका नाम कृष्णदास था, उसने उसको गड्ढे में यूं करके गाड़ दी। अब जब दुखी ने उसको गाड़ दिया, अब देखो यहां से लीला स्टार्ट होती है। राधा रानी जब अपने कुंज में वापस पहुंची, तो राधा रानी ने कहा कि मेरी जो पायल है वो खो गई है, कौन ढूंढ के लाएगा। अब राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी थी, वो थी ललिता देवी। अब ललिता सखी ने कहा कि मैं जाऊंगी, हे राधे टेंशन मत लो तुम, मैं जाने वाली हूं। तो राधा रानी के कहने पे ललिता सखी आ गई। अब ललिता सखी डायरेक्ट तो अपने आप को दिखाएंगी नहीं, तो ललिता सखी ने अपना एक वेश रूप ले लिया।
अपना एक रूप बदल लिया एक बड़ी औरत के रूप में। जैसे एक बड़ी औरत, जैसे सास होती है, बड़ी बड़ी उम्र की सास होती है, तो ऐसा रूप लेके सामने आ गई। अब सास जो होती है कैसी होती है, थोड़ी बूढ़ी होती हैं, थोड़ी हार्श होती हैं बोलने में। ललिता देवी ऐसे अवतार लेके वहां पे पहुंच गई जहां पे कृष्णदास बैठा था, दुखी कृष्णदास। तो जैसी वो बोलती है, वो ललिता सखी बूढ़े वहां पे आती है, एक बड़ी लेडी के फॉर्म में आती है। वो बोलती है, पता है मैंने अपनी बहू को भेजा था यमुना में, मैंने उसको बोला पानी लेके आ जाओ, बड़ी बड़ी भुलक्कड़ बहू है, पक्का उसी ने ही अपनी यहाँ पे अपनी पायल गिराई है। तो मैं चाहती हूं तुम मेरे को, अगर तुम्हारे को पायल मिली है तो मुझे दे दो, मैं अपनी बहू को जाके वापस दे दूंगी, नहीं तो सास बहू हो जाएगा घर में जाके। ऐसे करके उसको बोला। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं जितना मेरे से हो सके। तो उसको ऐसे करके बोला। तो जब उसको ऐसे बोला तो दुखी कृष्णदास समझ गया, भाई ऐसे कैसे दे दूं मैं। तो दुखी ने बोला कि तुम कौन हो। तो वो बोली, मेरा नाम, मैं हूं राधा दासी। जैसे आजकल भी माता जी बोल देते हैं ना, आपका नाम क्या है, राधा दासी, दूसरी को राधा दासी, तीसरी को राधा दासी। बोले नाम तो बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है। कृष्णदास कृष्णदास कृष्णदास, अरे नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या सेव करेंगे, कृष्णदास 1, कृष्णदास 2, कृष्णदास 3। तो बोली राधा दासी, अपनी आइडेंटिटी छुपा रही। बोली, वो बोली कि ये पायल मुझे चाहिए। वो कह रहे नहीं नहीं, एक काम करो, गांव में चलते हैं, गांव में चल के सारे पड़ोसियों को बुलाएंगे, पड़ोस में जब सब लोग आ जाएंगे, अगर सब लोग ने कह दिया कि ये तुम्हारी बहू की पायल है तो मैं तुम्हारे को रिटर्न कर दूंगा, तुम्हें मंजूर है। अब ललिता सखी समझ गई कि भाई ये जो दुखी कृष्णदास है ना, ये बड़ा चालाक है, अब इस सामने मुझे अपनी असली आइडेंटिटी में आना पड़ेगा। तो जब उसने ये सुना, काफी उसने कोशिश करी, मगर वो दुखी मानने को तैयार नहीं था। बोले ऐसे ही आपके सामने मैं पायल वापस करूंगा। तो एक ऐसी स्पेशल जगह में वो लेडी यानी ललिता देवी उसको लेके गई और अपना असली रूप जाके दुखी कृष्णदास को दिखाया। बोली मैं और कोई नहीं, साक्षात कौन हूं, ललिता देवी। अब जब उसने देखा, उसने कहा अरे ये कैसे हो गया, कृष्ण की इतनी प्रिय सखा, इतनी प्रिय सखी कृष्ण, ललिता सखी जो राधा कृष्ण होते हैं उनके साथ में ललिता और विशाखा ऐसे ऐसे रहते हैं। ललिता विशाखा ऐसे करके हाथ ऐसे करके करा के रखती है अपना आगे करके कि ये लो पान खाओ, हाथ में बीटल नट यानी पान लेके रखती है भगवान के लिए। ये वही ललिता देवी आ गई, उसके सामने झुक के प्रणाम मार दिया दुखी कृष्णदास ने। जैसी प्रणाम किया, बोली मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे को वरदान देना चाहती हूँ। तो काफी देर तक वो ललिता देवी को प्रणाम करते रहा, स्तुति करते रहा। और ललिता देवी ने कहा कि कुछ भी हो, तुम मेरे से वरदान मांगो, कुछ मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तो वो कहता है कि मैं जो हूं हमेशा राधा और कृष्ण की सेवा में रहना चाहता हूं, हे ललिता मेरी इच्छा पूरी कर दो कि मैं हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। अब ये इच्छा, अब हमें तो पता भी नहीं इच्छा क्या मांगनी है। मान लो भी भगवान ऐसे आ जाए आपके सामने, बोले वत्स बताओ क्या मांगना है, आप बोलोगे पता नहीं, बहुत सारी लिस्ट निकाल लोगे, एकदम से पता ही नहीं लगेगा क्या बोलना है। तो वैसी जैसे पता नहीं होता, मगर उनने एक इच्छा मांगी कि मैं हमेशा राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। तो ललिता देवी ने कहा कि तुम जो है इस शरीर में उनकी सेवा नहीं कर सकते, साक्षात राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए तुम्हें सिद्ध देह चाहिए होगा। ऐसा सिद्ध देह जो इस शरीर के परे होगा, तभी जाके तुम सेवा कर पाओगे। हे दुखी, तुम्हारे को ऐसे सेवा करनी होगी। तब तक के लिए तुम मानस सेवा करो, यानी मन से राधा कृष्ण की सेवा करो, और मन से जाके उनकी लीलाओं में सेवा करो, यानी मन से बैठे बैठे जब हरे कृष्णा करते हो, यहां से बैठ के जाके राधा कृष्ण की या तुम सेवा करो। ये ललिता देवी ने उनको कहा। अब जब ललिता देवी ये कह रही थी, तो कृष्णदास जो है उनको एक कुंज में लेके गया, और कुंज में जाके उसने दिखाया कि देखो हे ललिते, मैंने यहां पे इस इस पायल को गाड़ा है। जैसे ही उसको हटाया, एक फावड़ा लेके चलाया, तो फावड़ा जैसे ही टकराया उस पे, राधा रानी के पायल पे टकराया, तो वो फावड़ा क्या हो गया, तप्त कांचन गौरांगी, वो भी गोरे रंग का हो गया, फावड़ा भी गोरे रंग का। मतलब पायल के छूने से, राधा रानी को नहीं छुया, केवल राधा रानी की पायल को छुआ, तो फावड़ा भी, एक लोहे का फावड़ा भी क्या हो गया, गोल्डन कलर का। अब इससे समझने की बात है, ये स्टोरी नहीं है, इससे समझने की बात है कि अगर भगवान की कोई चीज हमें मिल जाए ना, तो वो साक्षात भगवान जैसी ही है। भगवान की चीजों में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब सोचो एक पायल एक लोहे के फावड़े को गोल्डन बना सकती है, तो हम जैसे क्या जो इतने
खराब लोग हैं तो भगवान की कोई दी हुई वस्तु, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो माला हो, चाहे कुछ भी हो, क्या उसकी हमारे को कृपा नहीं मिलेगी? ये हमारे भाव के ऊपर है, ये हमारे मन के भाव के ऊपर है कि हम कितना भगवान को समझ पा रहे हैं, कितना उसको कृपा मान पा रहे हैं। तो वहां पे जाके उसने हटाया, मिट्टी को हटाया गड्ढा खोदने के बाद। गड्ढा खोदने के बाद जैसे हटा रहा, उसने ऐसे करके पायल निकाली कि ये देखिए, ये रही भगवान यानी राधा रानी की पायल। इसको देके उसने ललिता सखी को दे दिया। अब जैसी ललिता सखी को दिया, अब आपको ध्यान से सुनना, एक संप्रदाय क्रिएट हुआ। तो ललिता सखी ने उस पायल को उठाया, उस पायल को उठा के ऐसे करके उसके सर पे लगा दिया, ऐसे करके। अब जो ऐसे करके चरण, अब जो उस पे लगाया उसकी उनकी पायल को, तो राधा रानी के चरण का ऐसे करके उनके यहां पे एक चिन्ह बन गया। राधा रानी के चरण का इतना लंबा चिन्ह बन गया। और वो जो चिन्ह बना ऐसे करके, वो जो पायल का नोक था, पायल का जो ऊपरी हिस्सा था, यानी पायल में थोड़ा सा आप देखोगे ना, थोड़ी पायल कभी स्ट्रेट नहीं होती, एक हिस्सा हल्का सा ऐसे करके होता है, ऐसे करके पायल का। तो ये वाला जो हिस्सा था वो यहाँ पे एक डॉट छोड़ देता है। तो ये वाला ऐसे करके एक तिलक वो एक बना, और वो कहराया कुमार संप्रदाय। तो ऐसे करके निम्बार्क संप्रदाय, जिसे श्यामानंद संप्रदाय भी कहते हैं, श्यामानंदी तिलक भी कहते हैं, वो फॉर्म हुआ। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि श्यामानंदी तिलक कैसा होता है। अब आप भक्त मुझे बताओ कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें। सभी को दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही? मैं दोबारा शेयर करता हूं। क्या अभी विजिबल है सबको? यस, ठीक है। दिख रही है तुमको? ठीक है, दिख रही है। तो ये देखो, ये संप्रदाय तिलक है, ये हमारे तिलक है गौड़िया संप्रदाय के। अब आप देखो, ये माधवाचार्य संप्रदाय का तिलक है। ये ये मैं संप्रदाय पे नहीं जाऊंगा, इसकी क्लास फिर कभी बताएंगे। ये एक संप्रदाय है जिसे निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, चतुर कुमार संप्रदाय, या फिर इसको श्यामानंद संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये इनका तिलक है, देखो ये कैसा है। ये आगे का हिस्सा, पंजे का आगे का हिस्सा, और ये राधा रानी के पीछे एड़ी का हिस्सा, ये हील का हिस्सा, और ये राधा रानी के आगे के पैर का हिस्सा, ऐसा है। और हमारा जो ये वाला तिलक है, ये गोपियों की चरण रज है, यानी कि ये गोपियों, ये देखो ये भगवान का पैर है, ये भगवान के पैर के नीचे ये तुलसी महारानी, तुलसी का पत्र है। और ये बना किस चीज का है ये तिलक? गोपियों की चरण धूली है, यानी राधा रानी की चरण धूली है ये, जो हम लगाते हैं व्हाइट कलर का। और वैसे ही निम्बार्क संप्रदाय जो है, ये लोग भी चंदन का ही तिलक लगाते हैं, कभी राधा कुंड का ब्लैक कलर का तिलक लगाते हैं। मगर ये सिंबल डोनेट करता है, ये क्या बताता है ये सिंबल? ये सिंबल बताता है कि ये राधा रानी का पैर है, आगे का पंजा। यहाँ पे अगर आप फिंगर्स बनाओ, 1 2 3 4 5 ऐसे फिंगर्स, और ये राधा रानी की पीछे की हील, यानी पीछे की एड़ी, और ये आ गया बिंदु, इसे बिंदु कहते हैं। तो ये उस पायल का निशान था जो ललिता देवी ने श्यामानंद के उसके लगाया, दुखी के लगाया, दुखी कृष्णदास के, उसके फेस पे ऐसा करके एक मार्क छप गया। यानी वो एक था गौड़िया संप्रदाय का, मगर उसके मार्क ऐसे करके छप गया। तो गौड़िया संप्रदाय का वो भक्त था, और उसके ऐसा करके मार्ग छप गया। यानी ये और ये संप्रदाय इसी संप्रदाय का सब ब्रांच ही है। जितने भी संप्रदाय हैं सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु के शेल्टर के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन वो संप्रदाय अलग, प्रभु जी हमारा ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। ये आप समझो, ये वाला जो हमारा तिलक है, मैं यहाँ पे माउस चला रहा हूं आपको दिखाने के लिए, ये ले लो, ये ले लो। और ये वाला तिलक, ये इसी का सब ब्रांच है। तो दुखी कृष्णदास पहले ऐसा तिलक लगाता था, बाद में ऐसा लगाने लगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी के स्वयं चरण थे, ललिता देवी ने ऐसे करके लगाया, उसका निशान छोड़ दिया, ऐसे करके उसका निशान बन गया, और उनका तिलक इतना लंबा, जैसे हम यहाँ पे पत्ती बनाते हैं, वैसे कुमार संप्रदाय, ब्रह्म, भगवान कृष्ण ने 4 संप्रदाय बनाए थे। एक ज्ञान दिया ब्रह्मा को, एक दिया शिव जी को, लक्ष्मी जी को, और 4 कुमारों को। तो 4 कुमारों का संप्रदाय कहलाता है कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या फिर श्यामानंद संप्रदाय। और उनका तिलक ऐसे करके, जैसे हम यहाँ पे यहां तक यू बनाते हैं ना, वो यहां तक यू बनाते हैं, ऐसे करके यहां तक ऐसे यू बनाते हैं, और बीच में ऐसे करके बिंदु लगाते हैं।
तो ये श्यामानंद संप्रदाय है। अब आपको समझ में आया? तो ये स्वयं उनको किससे दीक्षा मिली है? स्वयं उनको मिली है राधा रानी से। राधा रानी की चरण है वो, जो उनके ऐसे करके ललिता ने लगाए। उसी समय दुखी कृष्णदास के एक ऐसा करके निशान छप गया, राधा रानी के चरण चिन्ह। अब जब राधा रानी के चरण चिन्ह उसके छपे और ऐसा करके बीच में बिंदु छपा, तो उसको नाम दिया गया। ललिता देवी ने कहा क्योंकि तुमने राधा रानी की जो पायल है रिटर्न कर दी, और राधा रानी को जब उसकी उनकी चीज वापस मिल जाएगी तो राधा रानी का नाम, राधा रानी को आनंद आएगा। तो कृष्ण को कहते हैं श्याम और राधा रानी को कहते हैं श्यामा। श्याम श्यामा, श्याम और श्यामा हो गए, तो तुम्हारा आज से नाम हो गया, यानी राधा रानी को आनंद करने वाले, आनंद देने वाले, यानी श्यामा को आनंद देने वाले श्यामानंद पंडित। हरि हरि बोल। यानी कि भगवान यानी ललिता देवी ने स्वयं साक्षात राधा रानी की कृपा, यानी राधा रानी के थ्रू दीक्षित करवा दिया, उनसे दीक्षा दिलवा दी, और दुखी कृष्णदास का नाम हो गया श्यामानंद पंडित। तो ऐसे ही आचार्य कहलाए श्यामानंद पंडित। अब आपको ये समझने का थोड़ा थोड़ा आई होप समझ में आ रहा हो कि टॉपिक चल के आ रहा है। अब ये लीला यहां समाप्त नहीं हुई। अब देखो, जिसने दीक्षा दी, अब उनको गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि भाई तुमने तिलक ही बदल लिया, कौन से संप्रदाय में चले गए? ऐसा होगा या नहीं होगा? सबको होगा। अब जब इनकी ऐसे करके दीक्षा हुई, तो ये जो है वापस जीव गोस्वामी के पास आ गए। जीव गोस्वामी पर ललिता देवी ने कहा कि देखो, तुम वापस अपने शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी के पास जा रहे हो, मगर बताना मत उनको कि तुम्हारी दीक्षा स्वयं राधा रानी ने दी है। बोलना कि तुम्हारी जो दीक्षा है ना, तुम्हारे सपने में तुम्हारे गुरु ने आके तुम्हारे को दीक्षा दी है। तुम्हारे जो गुरु थे हृदय चैतन्य, उन्हीं हृदय चैतन्य ने आके दीक्षा दी है तुम्हारे को। तो आप अपने ये न मत बताना, इसको डिस्क्लोज मत करना। तो वो कहता है ठीक है। तो जब वो जीव गोस्वामी से मिलता है दुखी कृष्णदास, जिसका नाम अब पड़ गया श्यामानंद पंडित, तो जीव गोस्वामी देख के ही हैरान हो जाते हैं। जीव गोस्वामी वहीं से ही पहचान जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी लीला हुई है, क्योंकि मंजरी है भाई, स्पेशल गोपी हैं, वो सारी बातें जानते हैं, उनकी रास लीला की एक एक बात जानते हैं। तो वो समझ गए। तो उन्होंने बोला बताओ दुखी कृष्णदास, ये तुम कौन सा तिलक लगा के घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा कि स्वयं ये राधा रानी के चरण चिन्ह है। उन्होंने ऐसे बताया, और ये मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी है, इस कारण से ये मेरे गुरु के चरण है। और ये राधा रानी के चरण, और गुरु, क्योंकि गुरु राधा रानी का ही भाव लेके आते हैं, उन्हीं का गुरु तत्व है, तो उन्हीं के चरण है। अब सारे वृंदावन में ये बात फैलने लगी। सारे के सारे लोग बोले अरे अरे कैसा है, देखो संप्रदाय भी बदल लिया, पहले गौड़िया वैष्णव, अब नया संप्रदाय बदल लिया। तो इनको जो है ललिता देवी ने कहा कि अब से तुम एक मंत्र भी जप जाप करना। वो मंत्र जो है चुपचाप गुप्त रूप से जाप करना। उसका नाम होगा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बताओ क्या समझे? 16 अक्षर का मंत्र। राधे कृष्णा का मतलब क्या हुआ? हरे कृष्णा, फिर राधे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर कृष्णा कृष्णा राधे राधे, यानी कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर राधे श्याम यानी हरे राम। यानी श्याम और राम में फर्क क्या है? राधे श्याम 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 राधे राधे, यानी हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये मंत्र जपना, यानी कि आप जो हरे कृष्णा जप रहे थे वही जपना है। ललिता देवी ने कहा मैं भी यही हरे कृष्णा महामंत्री जपती हूँ। यानी जो आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, हम हमको प्रभु जी हरे कृष्णा दिया है ना, कितनी गलत बात करी है, हम हरे बोलते हैं ना, कितनी गंदी बात है। अरे हरे मतलब राधा रानी है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बोलूं, जैसे मेरा घर का नाम कुछ और, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार से कुछ और बुलाए, बाहर लोग कुछ और बुला रहे हैं, वही डिफरेंस। आपके पेरेंट्स आपको बोलते गुल्लू, पर आपके गुल्लू हो गए हमारे लिए। हमारे लिए तो आप कुछ और हो ना, जो हम आपको नाम से देख रहे हैं, प्रभु जी माता जी, हमें क्या पता, मैं आपको बोलूं गुल्लू इधर आइयो, आपको गया कि क्या बात कर रहे हैं, गुल्लू गुल्लू बुला रहे हैं, तो पेरेंट्स पे सूट करता है, मुझे क्यों गुल्लू बुला रहे हैं? तो वैसे ही है। तो इसीलिए हम जो है, क्योंकि वो ललिता देवी हैं तो डायरेक्टली राधा नाम ले लेती हैं, मगर हम जो है वो हरे कृष्णा ऐसे ही ये मंत्र जाप करने लगे। वही मंत्र, यानी इनका कोई मंत्र नहीं बदला। ललिता देवी के बाद भी ये वही हरे कृष्णा मंत्र ही जाप कर रहे थे ओरिजिनली। वैसे जो कुमार संप्रदाय में मंत्र जाप किया जाता है वो यही होता है, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
श्री संप्रदाय में जपा जाता है ओम नमो नारायणा, माधवाचार्य संप्रदाय में जपा जाता है ओम श्री कृष्णाय नमः। ऐसे मंत्र जाप अलग अलग हर जगह जप किए जाते हैं, मगर हमारे इसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे संप्रदाय का एक संप्रदाय है गौड़िया वैष्णव। फाइनल कंक्लूजन तो ये है, कोई डिफरेंस मंत्र नहीं था। मगर ये जो निशान था, क्योंकि वृंदावन वासी हैं, बोले ऐसे कैसे तुमने इधर उधर से चले गए, इधर उधर भाग गए, भटक गए। इनकी जो है सारी जगह न्यूज फैल गई। अब जब न्यूज फैल गई, ये फैलते फैलते न्यूज पहुंच गई बंगाल में अंबिका कलना, जहां पे इनके गुरु हृदय चैतन्य यानी दीक्षा गुरु रहते थे। अब इनके दीक्षा गुरु तक बात पहुंची, तो दीक्षा गुरु जो है गुस्सा हो गए, बोले जरूर ये जीव गोस्वामी ने किया होगा, मैंने दीक्षा दी, वो शिक्षा देने लगा तो उसने खुद नई दीक्षा दे दी, ये दो दो दीक्षा कैसे हो गई? इसका मतलब जीव गोस्वामी ने दोबारा से मेरे शिष्य को दीक्षा दे दी, मैं स्वयं जाऊंगा और खबर लेता हूं। तो पहले उन्होंने क्या किया, अपने 5 ब्राह्मणों को बुलाया, बोले 5 मेरे जो हैं भक्त, ब्राह्मण भक्त हैं, उनको बुलाऊंगा, 5 डिसाइपल्स को। बोले तुम सब वृंदावन जाओ, तुम सब वृंदावन जाके जीव गोस्वामी को जाके बोलो, जीव गोस्वामी को चैलेंज नहीं करना, मगर जाके बोलो कि हमारे जो गुरु हैं हृदय चैतन्य ने हमें भेजा है और आपने इनको दोबारा दीक्षा दी क्यों दी? तो वो वापस वृंदावन आते हैं, जीव गोस्वामी से मिलते हैं। जीव गोस्वामी को कहते हैं कि हे गोस्वामी, हमारे को हमारे गुरु हृदय चैतन्य ने भेजा है, आपने ये क्या कर डाला? हमारे को पता चला है कि जो दुखी कृष्णदास था अब से उसका नाम श्यामानंद पंडित हो गया है, इसका नाम ही बदल गया, दोबारा से नया नामकरण हो गया, ये क्या नामकरण दे दिया आपने उनको? अब जो वो है जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नामकरण नहीं किया। ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जीव गोस्वामी ने उनको कथा सुनानी शुरू करी। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे को बताता हूं असली कारण क्या था। बोले मेरे को दुखी कृष्णदास ने स्वयं बताया है कि उनकी और किसी से दीक्षा नहीं हुई, स्वयं भगवान ने ही आकर उनको दीक्षा दी है। स्वयं उनको जो दीक्षा दी है वो उनके गुरु ने ही, वो कहते हैं कि ये जो निशान है मेरे गुरु के चरण है, उनके गुरु ने उनको सपने में दीक्षा दी है। उन 5 जो भक्त आए थे, हृदय चैतन्य ने 5 लोगों को भेजा ना कि जाओ संदेश पता लगा के लाओ, तो जीव गोस्वामी ने कहा देखो ये जो दीक्षा है ना उनकी, ये आप ही के गुरु हृदय चैतन्य ने सपने में दी है, इसमें मेरी क्या गलती? अब वो इस बात को मान जाते हैं। बोले जाओ तुम दुखी कृष्णदास से जाके पूछो। तो दुखी कृष्णदास के पास जाते हैं। दुखी कृष्णदास कैद को जाके बोलते हैं कि हे कृष्णदास बताओ ऐसा क्या हुआ था? तो कृष्णदास भी अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताता है। बोलता है पता है मेरे सपने में ना हमारे गुरुदेव हृदय चैतन्य आए थे। जैसे ही वो मेरे सपने में आए, उन्होंने क्या किया, एक कुंज में थे, एक कुंज में वो मेरे सामने प्रकट हुए। तो मैंने उन्हें कुशा की घास पे एक ऊंचे आसन पे बिठाया, एक उनको कुशा की घास दी, ऊंचे आसन पे बिठाने के बाद वो मेरे गुरु हृदय चैतन्य ने मुझे कहा, अब देखो स्टोरी, क्योंकि ललिता देवी ने मना किया था आप सुनाना मत उनको, असली बात मत बताना, तो थोड़ा मैन्युपुलेट कर रहे हैं कहानी को। बोले मेरे गुरु ने ना, जबकि आई कौन थी, ललिता देवी मिली थी साक्षात, मगर बोल रहे मेरे गुरु मुझे सपने में मिले और मेरे गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए मेरे गुरु ने मुझे कहा, और इसीलिए ये चरण जिन जो है ये और किसी के नहीं, साक्षात मेरे गुरु की मेरे पे कृपा है, उन्होंने मेरे पे चरण रखे हैं, ऐसे करके बोला। अब जीव गोस्वामी ने भी यही स्टोरी बोली, सेम दुखी कृष्णदास यानी श्यामानंद पंडित ने भी यही स्टोरी बोली। तो उनके जो शिष्य हैं, 5 शिष्य, बोले अब हमें ठीक लग रहा है, इसका मतलब हमारे गुरु ने ही तुम्हारे को सपने में आके दीक्षा दी है, तो चलो वापस हम अपने गुरु जी के पास चलते हैं और हृदय चैतन्य को इस बारे में बताते हैं। जैसे ही वो वापस पहुंचे, हृदय चैतन्य ने कहा क्या ऐसा है, ये क्या है, ये एकदम नकली बात है, उनके रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर दिया। बोले लेटर वेटर है, सब बेकार की बातें जो जीव गोस्वामी ने तुम्हें दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है तुम सब फेल हो गए, क्योंकि अगर सपने में मैंने दीक्षा दी होती तो मुझे भी तो सपना याद रहेगा। अगर दुखी कृष्णदास इतना ऊंचे लेवल का भक्त है तो मैं तो उसका गुरु हूं ना, तो मुझे वो सपना क्यों नहीं याद? इसका मतलब मैंने सपने में दीक्षा ही नहीं दी है, जरूर दुखी कृष्णदास झूठ बोल रहा है। अभी जाता हूं और अभी जाके उसकी खबर लेता हूं। तो अभी के अभी उन्होंने क्या किया, अपने यहां बंगाल से 12 गोपालों को लिया, 64 महंत जिन्हें मोहंत कहते हैं,
महंत आपने देखे हैं जो अभी प्रयागराज में बड़े ऑरेंज कपड़े पहन के आते हैं, ऐसे महंतों को बुलाया और उन्होंने अपने कुछ और निजी शिष्यों को लिया, बोले सबके सब चलेंगे वृंदावन, ब्रज को चलो, ब्रज मंडल को चलो, वहां पे जाके दुखी की खबर लेते हैं, दुखी को और दुखी करके आते हैं। कैसा व्यक्ति है, अपना नाम बदल के बैठ गया श्यामानंद पंडित, नया नाम लेके, और झूठ भी बोल रहा है हमसे। सभी के सभी वहां पे आ गए। तो हृदय चैतन्य ने जैसे ही वहां पहुंचे, अपने गुरु को देख के श्यामानंद पंडित यानी दुखी कृष्णदास ने प्रणाम किया। हृदय चैतन्य ने ऐसे करके बोला, दुखी, तुम तुम यहां फिर से आ गए, तुम्हारे को पता है तुमने क्या कितना बड़ा अपराध किया है, तुमने गुरु अपराध किया है, तुमने दोबारा दीक्षा ले ली है। मैंने तुम्हारे को दीक्षा दे दी तो तुम दोबारा दीक्षा कैसे ले रहे हो? तुमने गुरु के वचन को नहीं निभाया, क्योंकि तुमने स्वयं चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में दीक्षा ले ली, तो दोबारा दीक्षा तुमने क्यों ली? सेकंड दीक्षा क्यों ली तुमने दोबारा से तुम कौन सा मंत्र जाप करते हो? लगता है तुम संप्रदाय को छोड़ के चले गए हो। तो दुखी ने यानी श्यामानंद पंडित ने बताया, बोले मैं तो हरे कृष्णा महामंत्री जपता हूं और मुझे स्वयं आप ही ने दीक्षा दी और किसी ने नहीं दी। तो वो कहते हैं हृदय चैतन्य कि तुम्हारा जो तिलक है ना, मैं इसको मिटा दूंगा, ढोंग मत करो। ये बोलते हो कि मेरे ही चरण है ये, ढोंग मत करो, मैं तुम्हारा ये जो तिलक है इतना बड़ा, इसको मैं पानी से अभी का भी मिटाता हूं, और जितना भी तुम्हारा ये है ना ढोंगपंथी, इसको मैं खत्म करता हूं। ऐसे करके बहुत गुस्से में बोला। तो श्यामानंद पंडित जो है, उनको सामने सारे भक्तों ने कहा, ए श्यामानंद हार मान ले, ए श्यामानंद, ए दुखी हार मान ले, इतना बड़ा अपराध मत कर, अभी भी समय है, अपने गुरु के आगे झुक जा, नहीं तो तेरे को नरक मिल जाएगा अगर अभी भी बुरे काम करेगा। क्योंकि गुरु से दीक्षा लेने के बाद तू गुरु को झूठ बोलता है। तो वो लोग तो हमारे को खुलेआम झूठ बोलते हैं, आजकल के समय में लोग दुनिया में खुलेआम भक्तों को झूठ बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। अब उन्होंने बोला कि झूठ मत बोलो, अगर तुम झूठ बोलोगे ऐसा ऐसा हो जाएगा। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सारे ब्रजवासियों को कहा। बोले देखो भक्त माफ कर देते हैं, गुरु माफ कर देते हैं, माफी मांग लो। बोले नहीं नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं, स्वयं मेरे गुरु ने दीक्षा दी है मुझे। सारे के सारे हैरान हो गए। तो उसने कहा कि मेरे को कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो जैसे ही उसने कुछ समय का मौका मांगा, श्यामानंद पंडित ने, जिनका नाम दुखी कृष्णदास होता था, दुखी से कृष्णदास, कृष्णदास से श्यामानंद पंडित, बोले मेरे को चैंटिंग करने दो। चैंटिंग करते करते अपने गुरु का स्मरण करने लगे, हृदय चैतन्य का। जैसे ही हृदय चैतन्य का स्मरण कर रहे थे, स्मरण करते करते लीला में पहुंच गए। यहीं पे बैठ बैठ के चैंट कर रहे थे, अपने गुरु को एक फॉर्म देख के, और लीला में एंटर कर गए। और ऐसी लीला में एंटर कर गए, राधा कृष्ण की लीला में एंटर कर गए। जैसे ही वहां पे राधा रानी के कुंज के बाहर पहुंचे, तो वहां पे कई सारी सखियां बाहर खड़ी थी, और इनको क्या रूप मिला? कनक मंजरी का। कनक मंजरी, कनक मंजरी, मंजरी माने स्पेशल गोपी, एक स्पेशल गोपी जिसका नाम था कनक, इसको उनको वो सेवा मिली। तो बाहर जाके रोने लग गए, बहुत जोर जोर से रोने लग गए लीला में। राधा रानी के जो अंदर सेविकाएं हैं, सारी गोपियां उनकी सेवा कर रही हैं, ये बाहर जोर जोर से रो रहे हैं। सारी बाहर आ गई, बोले कौन है, कौन सी सखी रो रही है? राधा रानी के कुंज में तो कोई रोता ही नहीं है। राधा रानी के तो कुंज में आते ही, राधा रानी का दर्शन प्राप्त करते ही लोग आनंद में हो जाते हैं, कौन रो रहा है? सारी सखियां आई, देखा कनक, कनक मंजरी, वही दुखी कृष्णदास जिसका नाम श्यामानंद पंडित पड़ा, वो जो ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते, चैंट करते करते लीला में पहुंच गया। किस रूप में? कनक मंजरी के रूप में। यानी राधा रानी के अगर मिलना है, दर्शन चाहिए, तो भाई गोपी भाव चाहिए होगा, बिना गोपी भाव के राधा रानी समझ नहीं आती। तो कनक मंजरी के रूप में पहुंचे। गोपियों ने बोला क्या हुआ तुम्हें? बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बाहर मैं जब भारी दुनिया में हूं, मेरे साथ बहुत गलत गलत हो रहा है, आप मेरी हेल्प करो, मेरे को ललिता देवी के पास लेके जाओ, मैं बहुत दुविधा में हूं, ललिता देवी ने मुझे फंसा दिया है। ललिता देवी बोली मैं जो हूं, मैं तो पान बना रही हूं राधा रानी के लिए, राधा कृष्ण के लिए पान बनाने की सेवा कर रही हूं, एक काम करो, इनको राधा रानी के कुंज में यहाँ पे मेरे पास ले आओ। तो सारी की सारी जो है सखियां कनक मंजरी को लेके वहां लेके आ गई जहां राधा रानी बैठी थी। राधा रानी देख के ऐसी लग रही थी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वो हरि की प्रिय है। तपते हुए सोल जैसे गोल्ड होता है, उसकी जो चमक होती है, बहुत इतना तेज चमकता है, ऐसे चमक रही थी। एक खाट पे बैठी हुई थी राधा रानी, चंपक लता संखी उन पे चामर चला रही थी। रूप मंजरी
राधा रानी की टांगों की मसाज कर रही थी, ऐसे ऐसे करके मसाज कर रही थी। हैरान हो गया वो, बोले कौन? साक्षात राधा रानी का दर्शन कनक मंजरी ने, यानी वही श्यामानंद पंडित जो कनक मंजरी के रूप में आए, दंडवत मार दिया। बोले राधा रानी के आगे कोई नहीं, अब दंडवत मार दो। उनको बड़ा रोना आया। रोने के आने के बाद वो बोलती हैं, राधा रानी बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो राधा रानी को बताती है अपनी स्टोरी कि मेरे साथ बाहर ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मेरे को मेरे गुरु ने दीक्षा दी है। तो राधा रानी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पे अपनी कृपा करती हूं। तो अपनी चरण उन्होंने उठाए राधा रानी ने, और कनक मंजरी के ऐसे करके सर पे रख दिए दोबारा से। तो ये जो निशान है, ये अब साक्षात हो गया। एक तो हुआ ब्रेसलेट से, वो नुपुर से, पायल से, और अब साक्षात राधा रानी ने कनक मंजरी के सर पे पैर रख दिया। तो ऐसे करके उनको एक तिलक प्रदान कर दिया। अब राधा रानी ने कहा, अब राधा रानी को कनक मंजरी कहती है कि मेरी स्टोरी सुनो कि मैं कैसी हूं। बोलती है मैं ना बड़ी ही, मैं एक ऐसा वहां पे था जब भौतिक दुनिया में था, मैं ऐसे एक सेवक था जिसका नाम था दुखी। दुखी के बाद मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी जिसका नाम पड़ा कृष्णदास। पर जब मैं ललिता सखी से मिली और आपकी पायल मेरे पास रह गई थी, तो आपकी पायल मेरे पास रहने के कारण उस ललिता सखी ने मेरे उस पायल को यहाँ पे टच करा दिया, और आज आपने साक्षात अपने चरण मेरे यहाँ पे रख दिए हैं, मेरे पे बहुत कृपा हो गई है। ऐसे करके पूरी की पूरी स्टोरी बताती है। तो वो बोलती है कि मेरे को कोई उपाय बताइए, मैं कैसे अपने गुरु हृदय चैतन्य का बोलूं कि स्वयं ये आप ही ने मुझे दीक्षा दी है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तो राधिका राधिका जो होती है राधा रानी, राधा रानी बुलाती है, बोलती है अब हृदय चैतन्य ऐसे नहीं मानने वाला, आप बुलाओ सुबल सखा को। अब आपको समझ आया, गौरीदास पंडित को बुलाओ, क्योंकि अपने आप तो ये मानने नहीं वाला, पर अपने गुरु की मानेगा, इनके गुरु को बुलाओ। तो सुबल सखा को बुलाया गया। सुबल सखा आया, बोला हे राधे, मुझे क्यों बुलाया तुमने? राधा रानी कहती है हे सुबल, ये परेशान है। तो सुबल बताता है कि मैं जो हूं ना, चैतन्य लीला में गौरीदास पंडित बन के आया हूं, और मैं इस हृदय चैतन्य का गुरु हूं, ये मेरा शिष्य है हृदय चैतन्य, तो मैं इसका गुरु बन के आया हूं यहाँ पे महाप्रभु की लीला में, मैं इसका गुरु हूं। तो वो कह रहे हैं, राधा रानी कहती है ठीक है, तो अब तुम ये कहना। राधा रानी कहती है श्यामानंद पंडित को, जो कनक मंजरी बन के आई है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना मैं क्या बात कर रहा हूं। कनक मंजरी एक मंजरी गोपी है जिसका नाम कनक है। श्यामानंद पंडित जब चैंटिंग कर रहे थे तो राधा रानी में ऐसे नहीं मिल सकते उस शरीर से, तो एक गोपी का भाव लेके कनक के रूप में चले गए, जिसका नाम कनक था, कनक उसका नाम था, गोपी भाव में चले गए। तो राधा रानी ने कहा कि हे सुबल, अब तुम यहां पे आ गए हो, तो अब इसको वचन दो कि जब ये वापस जाएगी कनक श्यामानंद पंडित के रूप में जाएगी, तो श्यामानंद पंडित वहां पे जाके क्या बोलेंगे कि ये जो मेरे को आज दीक्षा मिली है ना, ये तुम हमारे गुरु यानी गौरी यानी तुम्हारे भी गुरु गौरीदास पंडित की कृपा है। तब तो मानना ही पड़ेगा ना कि ये और कोई नहीं, ये टाइटल मुझे किसने दिया है? आपके गुरु गौरीदास पंडित ने। तब तो मानेंगे, क्योंकि परंपरा से ही तो दीक्षा मिलती है। तब तो मान जाएंगे भाई गौरीदास पंडित के गुरु हृदय, गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य, हृदय के श्यामानंद पंडित, बोले सीधा इनके गुरु का नाम ले लो हृदय के, तब मान जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं? आप सबको क्या कथा चल रही है? ऐसा तो नहीं कहीं आप सो गए हो, समझ ही ना आ रहा हो। बिल्कुल। तो इस तरह से जब ये कथा चल रही थी, तो वापस वापस जो है वो अपने बैक टू अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। वो जो चैंटिंग कर रहा था, श्यामानंद पंडित चैंट कर रहे थे, वापस उस लीला में प्रवेश कर गए जहां पे वो बैठ के चैंटिंग कर रहे थे। तो सारे महंतों ने कहा कि अब जो है, अब क्योंकि तुम्हारे गुरु ने हृदय ने चैलेंज किया है कि वो तुम्हारा तिलक मिटा के दिखाएंगे, चलो सबके सब तिलक मिटाएंगे। अब क्या किया, उसी समय जो है राधा रानी ने तो पहले ही बोल दिया था, देखो मेरी कृपा है तुम्हारे पे कि तू, ये चरण मेरा है, ये चरण का निशान ऐसे जाने नहीं वाला, किसी से मिटने नहीं वाला। तो वो कहते हैं कि आगे जाके तुम क्या, वो कहते हैं आगे जाके मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। वही कनक मंजरी कहती है हे राधे, मुझे अपने से दूर मत करो, मुझे मत भेजो इस लीला से। राधा रानी कहती है अभी तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, अभी तुम्हें प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु चुके हैं, तुम्हें वापस जाना होगा श्यामानंद पंडित के रूप में, जाओ और तुम ये बोलना कि
गुरु यानी गौरीदास पंडित ने कहा था। अब ये वापस आती है और वो ये बोलती है आगे जाके तुम रसिक मुरारी, जिसका नाम होगा रसिकानंद, उसके साथ जाके पूरे उड़ीसा में प्रचार करोगे। तो तुम जाओ, अभी इस लीला से जाओ, मेरी कृपा तुम्हारे पे बनी रहेगी। अब जब वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद महंत और हृदय चैतन्य वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, जैसे कपड़ा है, कपड़ा लेके यूं ऐसे करके वॉश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिटाओ इसका तिलक, मिटाओ, इसके छाती पे श्यामानंद लिखा हुआ है, इसके छाती पे श्यामानंद लिख के भेजा है, इसकी छाती पे, इसको भी मिटाओ और इसको भी मिटाओ। जैसे ही हृदय चैतन्य और बाकी महंत मिटाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि मिटा नहीं बल्कि और डार्क हो गया, क्योंकि साफ होने के बाद, मिट्टी साफ होने के बाद और डार्क हो गया तिलक। हमारा मिटाओ पानी से, हमारा तो पसीने से ही छूट जाता है, अभी एक पसीना यूं निकलेगा, गया तिलक। मगर उनका ऐसा तिलक नहीं था, जैसे ही मिटा रहे और चमक गया तिलक। तो हृदय चैतन्य फाइनली मान गए, हार मान ली अपने शिष्य के आगे। बोले मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, मगर तुम्हें दीक्षा किसने दी? बोले हमारे जो आपके गुरु गौरीदास पंडित, आपके गुरु ने आपको कहा और आप ही ने मुझे दीक्षा दी है। यानी गुरु और राधा रानी एक ही है। आपको समझ में आया? यानी जब आप दीक्षा लेते हो तो असली दीक्षा का मतलब है कि आप राधा रानी ने आपको स्वयं आके दीक्षा दी है। गुरु तो माध्यम था, देने वाले भगवान थे। जब आपको माला पकड़ाई जाती है कि ये लो माला, आज से आपका नाम कृष्णदास, राधा दासी, ये देवी दासी, तो दीक्षा देने वाला और कोई नहीं, भगवान का ही तत्व होता है। बस वो किसी के हाथ के थ्रू दिलवाई है। बोले दीक्षा तुम्हारी राधा रानी से हुई है, आज मुझे पता चल गया। ये बात क्लियर हो गई। और अब उनके गुरु ने अपने जिससे वो अपने शिष्य से नफरत करने लगे थे, श्यामानंद पंडित को गले लगा लिया। फाइनली जो है हृदयानंद यानी हृदय चरण ने अपने शिष्य श्यामानंद पंडित को स्वीकार कर लिया। अब जो है इसी के आगे आपको थोड़ा सा और बताएंगे राधा भाव के बारे में। राधा भाव क्या है? अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब ये सारा सेटलमेंट हो गया गुरु और शिष्य का, तो गुरु शिष्य के सेटलमेंट होने के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है। आप ऐसी रह जाओगे कि चल क्या रहा है, दीक्षा क्या है, वो क्या है, बाहरी रूप से ही दिखाई देगा, रियलिटी नहीं समझ आएगी कि चलता क्या है। ये पैरेलल चलती है शिक्षा दीक्षा। इसमें अगर दीक्षा हो भी जाए, शिक्षा के बिना जीरो है। वो सिर्फ नाम बदल दिया, मैं अगर कुछ नहीं कर रहा, नाम बदल गया मेरा, मैं भी रेमुणा बिहारी दास, मैंने बस एक नाम बदल दिया मुझे, और कुछ नहीं हुआ मेरा। पर पढ़ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जितने भी वहां के महंत थे, महंत ने क्या किया कि ब्रजमंडल परिक्रमा पे निकले। बोले अब सारा सेटलमेंट हो गया, हम लोग बंगाल से यहां तक आए हैं, इतने सारे भक्त आए थे, बोले ब्रजमंडल घूम के आते हैं। तो ब्रजमंडल में निकले और ऐसी जगह पे गए जहां जिसका नाम था संकेत वट। संकेत वन में राधे राधे, संकेत बिहारी राधे राधे। सुबह सुबह ये गाना चलता होगा आप लोगों के यहाँ भी, जब ये आता होगा, संकेत वट में राधे राधे, संकेत बिहारी राधे राधे। ये संकेत वन है, जिसे संकेत वट भी कहते हैं। ये एक जगह पे आता है जो बरसाना और नंदगांव के बीच में है। बरसाना नंदगांव के बीच में एक जगह पड़ती है संकेत वन। वहां पे राधा कृष्ण मिलते थे। नंदगांव से कृष्ण आते थे और इधर से राधा रानी आती थी। अभी होली भी थी कल, तो हम बोलते हैं ना, नंद गांव के कुंवर कन्हैया, नंद गांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रसिया, बरसाने की राधा गोरी रसिया, आज बरज में होरी रे रसिया, नंद गांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रसिया। इधर नंदगांव, इधर बरसाना। इधर एक जगह में आके मिलते थे, संकेत वन, संकेत गांव में आके मिलते थे। और वहां संकेत में, वहां पे राधा कृष्ण की झूलन लीला जो है, ये झूलन लीला भी यानी झूला झूलने की, वो भी संकेत वन में होती थी। तो ये संकेत गांव है। तो बोले आज हम जाके ये लीलाएं देखते हैं। अब वो इतने ऊंचे थे तो उनको दर्शन हो जाते थे, कथा कीर्तन करते रहते थे कि सामने उनको लीलाएं वो प्रकट होती दिखाई देती थी। अब आप कहोगे कि कथा कीर्तन में इतनी जान होती है क्या? हाँ, भागवतम का चौथा स्कंद 30वां अध्याय, मैं आपको बताता हूं कहां पे ये लिखा है।
ये बात भी मैं आपको बताता हूं। चौथा स्कंद, 30वां अध्याय, 35 नंबर श्लोक। इसमें आपको मिलेगा कि भगवान की लीला जब चल रही होती है, भगवान वहां प्रकट हो चुके होते हैं। आदमी जो होता है अपनी टेंशन्स को भूल जाता है। भगवान प्रचेताओं को कहते हैं, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बस आपको बताऊंगा कि भगवान भागवतम में कह रहे हैं कि जब भगवान की कथा चलती है तो मैं वहां पे प्रेजेंट हो जाता हूं, उस जगह में लोगों के जो कष्ट हैं उसको हर लेता हूं, उसको भुला देता हूं कि जिंदगी में उसके था क्या। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है, थोड़ी देर के लिए वो साइड हो जाता है, कथा सुनते 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 सारी प्रॉब्लम से साइड हो जाता है। ऐसे ही ये जो लीला, जब यहाँ पे महंत थे, जब ये घूम रहे थे महंत, कथा सुनते सुनते इतना आनंद में हो गए संकेत वन में कि सब कुछ भूल गए, राधा कृष्ण के बारे में केवल सोच रहे थे। और वहां पे रासलीला चालू हो गई, उसी जगह में जहां एक्चुअल रासलीला होती थी। कुछ भक्तों ने इस तरह से रासलीला का एक वो शो किया। तो जब ये ऐसा नृत्य चल रहा था तो श्यामानंद प्रभु भी वहां पे थे। श्यामानंद पंडित जो थे वो रोने लग गए, रासलीला को देख के आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसे 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 करके, जोर जोर से ऐसे आंसू बह रहे हैं। जब ऐसे आंसू बह रहे थे श्यामानंद पंडित के, सारे भक्त हैरान हो गए। सारे भक्तों ने देखा, भाई ये क्या है, इतना रो क्यों रहे हैं, श्यामानंद रो क्यों रहा है रासलीला देख के। अब आपको देखो, समझो, सखा भाव। सुबल जो था वो सखा था, जो चैतन्य लीला में बन के आया गौरीदास पंडित। और उसी गौरीदास पंडित के लिए जो उसके शिष्य थे उसका नाम रखा हृदय चैतन्य। जब हृदय में महाप्रभु और गौर निताई घुस गए, ये दोनों सखा भाव में थे तो गौड़िया वैष्णव, मगर सखा भाव में राधा रानी की, मतलब राधा कृष्ण को पूछते थे। मगर जो श्यामानंद पंडित थे ये माधुर्य भाव के उपासक थे। मतलब हरे कृष्णा वो भी कर रहे थे, ये भी हरे कृष्णा ही कर रहे थे, मगर उनका भाव जो था, क्योंकि सुबल सखा है, सुबल सुबल नहीं चाहता रासलीला में पार्टिसिपेट करना कि मैं अपने दोस्त के साथ रासलीला में नाच नाच करूं। सुबल जो है उनको खेलने में आनंद आता है। तो वही गौरीदास पंडित जो है वो उसी भाव में रहना चाहते हैं, सखा के रूप में। जैसे अर्जुन है, हनुमान जी है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं दास में ही अच्छा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं राम जी के आगे आगे बैठ सकूं, इसलिए ऐसे करके बैठ जाते हैं राम जी के आगे। मैं राम जी के बराबर में भी खड़ा नहीं हो सकता कि राम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं तो मैं भी ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा, और राम जी कैसे हो, ऐसे करके। तो अपने आप को दास मानते हैं। मगर सुबल जो कहता है, कह रहा रासलीला हमसे नहीं होती, हमसे तो भाई सखा भाव है हमारा, अर्जुन जैसा। तो सुबल जो था सखा था, यही गौरीदास पंडित बन के आए। उनके शिष्य जो हृदय चैतन्य थे वो भी सखा भाव में ही पूछते थे। मगर जो श्यामानंद पंडित जो हृदय चैतन्य के शिष्य थे वो माधुर्य भाव यानी प्रेमी के रूप में देखते थे राधा कृष्ण को। प्रेमी, कि मेरा प्रेम है, क्योंकि गोपी थे ना, मंजरी, वो अपने आप को गोपी देख रहे हैं कि मैं और कृष्ण रासलीला में डांस क्यों नहीं कर पा रहे, उनको सेपरेशन फील हो रहा है, रोने लग गए। हृदय चैतन्य ने देखा, कह रहे मैं तुम्हारे से बड़ा दुखी हूं, हे दुखी, अब तुम्हारा नाम श्यामानंद पंडित हो गया है, मैं तुम्हारे से बड़ा दुखी हूं। मैं सखा भाव में भगवान को मानता हूं, तुम प्रेमी भाव में मानते हो, लगता है तुम मुझसे भी आगे चले गए, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। कह रहे इतना बड़ा अभी वो हुआ, मैटर सॉल्व हुआ, अभी मैंने बताया कि स्वयं मैंने भगवान से दीक्षा ली, यानी आप ही से दीक्षा ली, अब आप मुझे फिर त्याग रहे हो कि तुम माधुर्य भाव, क्योंकि तुम प्रेमी रूप में देखते हो, मैं सखा रूप में देखता हूं, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं है। बोले जब सखा रूप में भगवान से प्रेम करो तो उसमें सेवक रूप या बाकी सखा भाव तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि माधुर्य भाव यानी प्रेमी प्रेमिका का भाव सबसे ऊंचा है। 5 तरह के रस होते हैं, दास भावना, शांत भस, शांत रस, दास भावना में हनुमान जी गरुड़ जी, शांत भावना में पेड़ पौधे ये सब आ गए। तीसरा आ गया सखा भाव यानी वात्सल्य भाव, वात्सल्य यानी पेरेंट्स वाला, जैसे नंद यशोदा का कृष्ण के साथ था। चौथा आ गया रिलेशन भगवान के साथ सखा भाव का, जैसे अर्जुन का सुबल का भगवान कृष्ण के साथ था, मधुमंगल का। और पांचवा भाव आ गया माधुर्य भाव, जो प्रेमी प्रेमिका का होता है। बोले हमारा शिष्य तो हमसे आगे निकल गया। तो उनके शिष्य श्यामानंद पंडित ने कहा, बोले मैं भी तो वही मंत्र जाप कर रहा हूं जो आपने हरे कृष्णा दिया है, पर मैं प्रेमिक प्रेमिका के भाव यानी माधुर्य भाव से पूछ रहा हूँ। एक ही तो बात है, मैं इससे पूछता हूँ आप उससे पूछते हो, बल्कि माधुर्य भाव में सखा भाव भी आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सखा भाव में नहीं भगवान को नहीं पूछ रहा। मान के गुरु ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे को त्यागता हूं। बोले मैं तुम्हारे को नहीं रखूंगा। उन्होंने एक स्टिक उठाई,
एक स्टिक से उठा के मारना शुरू कर दिया श्यामानंद पंडित को। बोले गुरु से बहस करता है, गुरु से बहस करता है। उसको खूब मारा, इतना मारा इतना मारा कि मारते मारते उसके हाथ पैर और उसकी पीठ पूरे सुजा डाली। इतना मारा कि खून निकल गया। बाकी के जो महंत थे उन्होंने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? अरे हृदय, तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारा शिष्य है, इसको मार क्यों रहे हो तुम? हृदय चैतन्य ने कहा, कहाँ मेरा शिष्य है? पहले बोलता है दीक्षा ऐसे ले ली मैंने, बाद में पता चला चलो वहां वाला केस सही था। अब बोल रहा है मैं प्रेमिका के भाव में भगवान को मानता हूँ, प्रेमी के भाव में, माधुर्य भाव में। कहां से मेरा शिष्य है? मैं सखा भाव में मानता हूँ। बहुत मारा, बहुत मारा। बहुत मारते मारते श्यामानंद पंडित ने कहा, अरे हैं तो मेरे गुरु, गुरु मारते भी उसको हैं जिससे वो प्रेम करते हैं। बच्चा थप्पड़ भी मम्मी का तभी खाएगा जब मम्मी प्यार करेगी। अगर मम्मी ज्यादा ही लाड में रख रही है, थप्पड़ नहीं मार रही, तो इसका मतलब सही से प्यार नहीं करा। जिसने मम्मी के हाथ का चांटा खाया, इसका मतलब मम्मी उसको बहुत प्यार करती है उसकी। जिसकी मम्मी ने उसको झाड़ू मारा, इसका मतलब और भी प्यार करती है। अब ये मत बोलना हम हमने खाया है प्रभु जी, हमने सब तरीके का खाया है, इसका मतलब क्या माने कि हमारी माँ हमें बहुत प्यार करती है। तो आप समझ जाओ, माँ मारती है तो इसका मतलब प्यार। बोले ऐसी गुरु मारता है तो मतलब गुरु प्यार कर रहा है हमें। तो उनका प्यार है, ये दंड उनका प्यार है। वो मेरे पे अटेंशन दे रहे हैं, मेरे को ठीक करना चाह रहे हैं। सब हैरान हो गए, बोले इतनी मार खाने के बाद भी मान नहीं रहा। अरे अब ऐसे में कौन रखता है ऐसे गुरु को? तो हृदय चैतन्य ने उस दिन जो है सो गए। रात को बहुत गुस्सा थे। बोले कैसा है ये दुखी कृष्णदास, श्यामानंद पंडित, स्वयं राधा रानी से इसने दीक्षा ले ली है, फिर भी अभी का अभी भी ऐसी है। मैं इसको छोड़ देता हूं, एक काम करते हैं, इसका त्याग करता हूं। अब जब हृदय चैतन्य सो रहे थे ऐसे करके, ऐसे सो रहे थे, अब सोते सोते उनको सपना आया। हृदय चैतन्य को अपने सपने में चैतन्य महाप्रभु दिख गए। चैतन्य महाप्रभु ने एक व्हाइट कलर की चादर ओढ़ी हुई थी जिसपे खून ही खून लगा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु की चादर से पूरा खून 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 बह रहा था। वो हृदय चैतन्य ने कहा, चैतन्य महाप्रभु, अरे आप ही तो मेरे दिल में आए, तभी तो मेरा नाम हृदय चैतन्य पड़ा। हृदय चैतन्य का मतलब ये कि मेरे हृदय में आप वास करते हो। आज आपका मैंने सपना देखा, मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे सपने में आपको तो ऐसे करके दर्शन देना था, ऐसे करके आना था और बोलना था, निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। और मैं देख रहा हूँ भाई व्हाइट कलर के आए हुए हो आप, आपके खून ही खून हो रखा है, ये क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें पता है ये किस चीज के लाल रंग है? तुमने अपने शिष्य श्यामानंद पंडित को खूब मारा। क्योंकि तुमने उसको मारा, तो क्योंकि एक भक्त, भक्त का शरीर मेरे से अलग नहीं होता, तो देखो मेरे पे खून ही खून लग गया है। वो भक्त जो है जब तुम्हारी मार खाता था तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मेरा नाम लेते हुए मार खाता था। तो जब तुम उसको मार रहे थे तो वही मार आज मुझे पड़ गई। देखो मेरा शरीर पूरा लाल हो गया है, खून ही खून हो गया है। वो चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करके गिर पड़े। हृदय चैतन्य ने कहा, हे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया आपके प्रति। मैंने उसको मारा, मुझे नहीं पता था कि मैं स्वयं भगवान को मार रहा हूं। यानी जब आप एक डिवोटी को लात मार रहे हो और वो हरे कृष्णा कर रहा है, तो आप स्वयं भगवान को लात मार रहे हो। तो डिवोटी को मारपीट नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं डिवोटी को, कई बार दो भक्त आपस में लड़ भी पड़ते हैं। अब कईयों के बाल नहीं होते तो ऐसे करके चोटी पकड़ के मारते हैं एक दूसरे को, रुक तेरी चोटी पकड़ू, ऐसे करके एक दूसरे को ट्यू ढुशुक ढुशुक ढुशुक। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ रहे हैं? वो एक्चुअली भगवान का भक्त है, भगवान को पीट रहे हो, भगवान को पेलने में लगे। भगवान कहेंगे वाह क्या भक्त है मेरे, आनंद ही आ गया इनकी मार खा के। ऐसा होता है। तो उनको बड़ी वो आई, अपने पे घृणा आई, मैंने बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया है। तो उनको कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु उनको माफ कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम 12 ऐसे स्पेशल फेस्टिवल बनाओ जो आगे जाके इसी श्यामानंद संप्रदाय में आगे जाके स्पेशल 12 फेस्टिवल मनाए जाएंगे, उसको तुम मनाओ। तो अपने शिष्य यानी श्यामानंद पंडित को लेके वो 12 स्पेशल फेस्टिवल्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। जैसे आते हैं ये रथ यात्रा और गौर पूर्णिमा, ऐसे 12 स्पेशल फेस्टिवल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। तो इस तरह से ये लीला चली पूरी की पूरी उनके। तो इससे पता चल गया कि जो दुखी कृष्णदास थे जिनका नाम श्यामानंद पंडित पड़ा, इन पे स्वयं भगवान की कृपा थी। भगवान के इसको स्पेशली भेजा था कि आप जाके प्रचार करो। अब आता है कि इनके इन्होंने जीवन में क्या किया।
ये तो हो गई इनके जीवन की थोड़ी सी लीला जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई हम लोगों ने। अब आता है कि उनने जीवन में क्या किया। चैतन्य महाप्रभु, जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो या कहीं से सुनते हो, 48 ईयर्स तक लीला करी। कल के दिन यानी गौर पूर्णिमा के दिन वो प्रकट हुए थे 1486, 1486 में। 1486 में प्रकट, यानी अभी चल रहा है 2025, और 1486 हिसाब लगाओ, करीब करीब, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, 500 प्लस ईयर्स, 540 साल पहले करीब आए थे। 530, 540 हो गए, 1486, 1486 में आए हैं, तो 540 साल पहले आए हैं। तो लगाओ 540 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे गौर पूर्णिमा के दिन, और 48 ईयर्स तक उन्होंने लीला करी है, यानी 1534 तक। तो जो श्यामानंद पंडित का जन्म हुआ वो चैतन्य महाप्रभु के पैदा हो, यानी चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के 1 साल बाद हुआ। यानी जब चैतन्य महाप्रभु धरती से चले गए अपनी लीला करके, अप्रकट हो गए 1534 में, यानी 1534 में जब गायब हो गए, दिखना बंद हो गए लोगों को, टोटा गोपीनाथ मंदिर के बाद चैतन्य महाप्रभु गायब हो गए जगन्नाथपुरी में, तब जाके उड़ीसा में ही एक भक्त मेदिनापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ 1535, यानी चैतन्य महाप्रभु के 1 साल बाद, जब चैतन्य महाप्रभु लीला समाप्त करके चले गए, तब श्यामानंद पंडित का जन्म हुआ। अब इनको इस बात का बहुत दुख था, एक और चीज का इनको दुख था जिसका नाम इनका दुखी पड़ा, कि महाप्रभु ही चले गए, जिस कारण से मैं आया हूं वही नहीं दिख रहे। तो इसलिए वो दुखी हो गए कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में है ही नहीं, राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन होते थे, तो वो चले गए, इसलिए भी इनका नाम दुखी पड़ा। तो ओडिशा में इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो जीव गोस्वामी ने अपने 3 शिष्यों को, नरोत्तम दास, श्रीनिवासाचार्य और दुखी और ये श्यामानंद पंडित, इनको बोला कि जाओ बंगाल में और उड़ीसा में खूब प्रचार करो, वृंदावन में तो हम कर ही रहे हैं, तुम उस तरफ को प्रचार करो, नहीं ईस्ट प्रचार करो। तो इनको यहां भेजा। तो ये जो थे स्पेशली, जिनका नाम था श्यामानंद पंडित, जिनकी आज हम कथा कर रहे हैं, ये ओडिशा आ गए और ओडिशा में इन्होंने अपना प्रचार कार्य आगे आगे शुरू कर दिया। तो इन्होंने कई शास्त्र लेके ये वृंदावन से निकले थे। जैसे ही ये वृंदावन से एक जगह पे आए ओडिशा में, इनके ग्रंथ चोरी भी हो गए थे, इनके ग्रंथ को चोरा लिया गया, प्रचार की इनको प्रचार ही मत करने दो, फिर भी प्रचार कार्य रोका नहीं। हम जैसों की किताब चोरी हो जाए, थोड़ा सी भी हो जाए तो हम प्रचार रोक देंगे, मगर उन्होंने बिल्कुल भी अपना प्रचार नहीं रोका। उस समय जो बंगाल और उड़ीसा है, यहाँ पे पठानों का राज था। पठान आप देखते होंगे, जो पठानी सूट है, ऐसे पठान मुस्लिम लोगों का राज्य चल रहा था। अब यहाँ पे जब राज्य चल रहा था तो प्रचार कैसे होगा? प्रचार तब होगा जब लोग फ्री होंगे। अगर लोगों पे बंदिश लगा ली जाएगी, लोगों को बोला जाएगा कि मंदिर मत जाओ, और उस समय इतना कठोर हो गया था, मुस्लिम धर्म इतना फैल गया था कि लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। अब कैसे प्रचार करेंगे मुस्लिम मुस्लिम के आगे? तो एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने लड़ाई करी ओडिशा से, ओडिशा के पठानों से। ओडिशा के पठानों से लड़ाई करने के बाद मान सिंह की विजयी हुई। जब विजयी हो गई ओडिशा में, तो आज के समय में जो आप वहां पे भक्ति संप्रदाय देखते हो ना, वो सब श्यामानंद प्रभु के कारण है। अगर श्यामानंद प्रभु ना होते तो आज के समय में इतना भक्ति वहां होती ही नहीं। वहां पे भक्ति आज भी टिकी इसलिए कि श्यामानंद प्रभु ने प्रचार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है 48 साल लीला करने के बाद जा चुके थे। 48 ईयर्स में से सबसे ज्यादा 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे हैं। अब उस 18 साल की लीलाओं को बताएगा कौन? तो वो बताने आए श्यामानंद पंडित। उन्होंने स्टार्ट कर दिया और जगन्नाथपुरी में या पूरे उड़ीसा में प्रचार कार्य शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके बड़े बड़े जैसे होते हैं, उन्होंने अध्यात्मवादी, राजा, प्रजा के लोग, बड़े बड़े स्कॉलर और अलग अलग लोगों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर दिया अपने गुरु के कहने पे। अपने गुरु के कहने पे उन्होंने इस आदेश से ये काम स्टार्ट कर दिया, और बहुत से वहां पे भक्त बनने लग गए। उन्होंने एक मंदिर भी बनाया, नरसिंहपुर, जो कि ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे एक मंदिर भी बनाया भगवान का। अब ये वापस वृंदावन को लौटे। अब वृंदावन में एक मंदिर जो है वो ऑलरेडी था, वृंदावन में जो है ऑलरेडी जीव गोस्वामी ऑलरेडी थे। बोले मैं दोबारा वृंदावन चलता हूं और जीव गोस्वामी अपने शिक्षा गुरु को बताता हूं मैंने कितना प्रचार किया। तो पहले के जमाने में अपनी जो रिपोर्ट होते हैं लोग देते थे कि देखो आज मैं कितना प्रचार करके आया, तो वापस ये अपने गुरु जीव गोस्वामी के पास पहुंच गए। बोले मैंने ना उड़ीसा में इतने लोगों को प्रचार किया है,
तो जीव गोस्वामी और जितने भी वहां के भक्त थे बड़े खुश हुए, बोले वाह, तुमने उड़ीसा में इतना प्रचार कर दिया, बहुत खुश हुए इनकी बातों को सुन के। वृंदावन में रहते रहते उन्होंने अपना एक संप्रदाय खोला, अपना एक संप्रदाय खोला जो ऑलरेडी चतुर कुमार से चला आ रहा था। उसी संप्रदाय को इन्होंने आगे बढ़ाया, यानी कुमार संप्रदाय आगे आगे आ रहा है। जैसे हमारा संप्रदाय है ब्रह्मा जी से आ रहा है, एक संप्रदाय शिव जी से आ रहा है, एक लक्ष्मी जी से आ रहा है, तो एक कुमार से आ रहा है। इसी कुमार संप्रदाय को वो आगे लेके चले गए, जिसका नाम पड़ गया श्यामानंदी संप्रदाय। और वहां पे उन्होंने राधा रमण का जो आज भी मंदिर है, राधा रमण लाल बोलते ना, बोलो राधा रमण लाल की जय। तो राधा रमण जी के मंदिर के पास ही एक मंदिर है बहुत पुराना, राधा श्याम सुंदर। मैं एक बार उस मंदिर में गया था, मैंने देखा कि मंदिर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है, इतनी लीला स्थली है, मगर वो मंदिर खाली है। वहां पे गिनती के 4 लोग थे, और उनमें से भी कोई, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कार्तिक के महीने जैसे वहां पे भी 4 लोग आए हुए हैं केवल, क्योंकि लोग राधा रमण तो जाते हैं, मगर पास ही में एक मंदिर है राधा रमण के 100 मीटर पे, राधा गोकुलानंद खाली पड़ा है। राधा श्याम सुंदर 100-200 मीटर आगे है, 1 मिनट के आगे, मगर वो खाली पड़ा है। तो जिसकी पब्लिसिटी हो जाए वो मंदिर चल पड़ता है, जिसकी पब्लिसिटी ना हो वो नहीं चलता। जबकि लीला वहां पे भी उतनी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने मंदिर जानते हो राधा राधा कृष्ण के वृंदावन में, तो लोग बोलेंगे बांके बिहारी, राधा रमण, प्रेम मंदिर और एक आधा निधिवन, बस इतना नाम जानते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस्कॉन, इससे गौरों का मंदिर, 5 मंदिर के अलावा छठा मंदिर नहीं पता लोगों को। तो आप देखो कितनी हमारी नॉलेज है, और हम बोल रहे हैं हमें वृंदावन देख लिया। और ब्रज मंडल तो भूल ही जाओ, ब्रज 84 कोस तो भूल ही जाओ, अभी तो आप वृंदावन भी नहीं समझ पाए हम लोग। तो श्याम राधा श्याम सुंदर मंदिर पूरा खाली है, बहुत सुंदर भगवान है सामने है, और उनका तिलक भी ऐसा ही है कुमार संप्रदाय का, ऐसे ही करके तिलक और बीच में बिंदी है। राधा श्याम सुंदर उस नाम से आया, और वो बहुत पहले स्थापित कर दिए गए थे। बाद में इस्कॉन में जो आप देखते हो इस्कॉन वृंदावन बना, तो प्रभुपाद ने वहां पे भी सेम उसी नाम से राधा श्याम सुंदर के विग्रह भी बनवाए। इसलिए इस्कॉन में कृष्ण बलराम है, इस्कॉन वृंदावन में, और राधा श्याम सुंदर भी है। अब ये लास्ट है आज का क्लास का। अगर आपको आई होप बड़ा हो गया हो थोड़ा सा, ये लीला में इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगी, क्या सुना क्या पढ़ा पता नहीं चलेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वो था तो श्यामानंद प्रभु दोबारा से वृंदावन से जीव गोस्वामी से मिलके वापस बोले कि अब मैं हृदय चैतन्य के पास कलना में मिलने चलता हूँ और उड़ीसा जात के देखता हूँ। बंगाल गए, वापस उड़ीसा लौटे, तो उड़ीसा में उस समय इन्होंने एक नगर संकीर्तन निकाला। बोले प्रचार कार्य रुकना नहीं चाहिए, चलो हरिनाम संकीर्तन निकाले, नगर संकीर्तन निकाले। तो वहां पे एक मुस्लिम पठान था जिसका नाम था शेर खान। शेर खान इसका नाम था। अब ये शेरों की तरह ही था, मार डालता था। बोले हिंदुओं को कीर्तन नहीं करने दूंगा, हिंदुओं को मार डालो, हिंदुओं का कुछ नहीं प्रचार होना चाहिए। तो हिंदुओं को मारने के लिए ये अपनी सेना भेजी, इसने सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद मृदंग करताल वगैरह सब कुछ जो था सेना ने पकड़ा, और मृदंगों को तोड़ दिया, करतालों को तोड़ दिया। बोले कीर्तन करते हो, बोले मुस्लिम बना देंगे तुम सबको, बिरयानी खिलाएंगे, मुस्लिम बना देंगे तुम सबको, सबके सब तुम मुस्लिम हो जाओगे। इतने ज्यादा वो कठोर थे। तो श्यामानंद जो थे, श्यामानंद रुके नहीं। श्यामानंद ने कहा कोई बात नहीं, मृदंग नहीं है, करताल नहीं है, मुंह तो है, मुंह से बोलो। जोर जोर से बोलने लग गए, बोलने लगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके गा रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, तो जितने भी वहां पे मुस्लिम पठान थे शेर खान के अंडर, तगड़े तगड़े जितने भी मुल्ले थे, सारे जो मुल्लों की दाढ़ी थी और मूछे थी उनमें आग लग गई। भगवान ने उनकी दाढ़ी मूछों पे ही आग लगा दी, सबके सबको। कई जो पठान लोग थे उनको ब्लड यानी खून की उल्टियां होने लगी, मुंह से खून निकलने लगा, करके खून निकलने लगा। सारे हैरान हो गए कि केवल कीर्तन करने से मुस्लिम की हार हो गई। हाँ, जब आप कीर्तन करते हो भाव से तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। जब आप बीमार होते हो उस बीमार व्यक्ति के लिए स्वयं भगवान आके रक्षा करते हैं। इसलिए बोला जाता है प्रे करो, किसी के बर्थडे के लिए प्रे कर दो, मर नहीं जाओगे। आज आप प्रे करोगे तो आपका भी नंबर लग जाएगा। बोले बर्थडे है प्रे कर दो, बोले मैं तो हरे कृष्णा भी नहीं लिख सकता उसका बर्थडे में,
भेजूं क्यों? आप खुद सोच के देखो। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बो रहे हो वही आपको मिलने वाला है। अगर आज आप किसी को बर्थडे नहीं विश कर सकते, आज आप सत्यता पे नहीं जी रहे, आज आप झूठ बोल के जी रहे हो, कल को ये झूठ आपको लौटेगा। यही झूठ आप पे लौटेगा। आज आप किसी को लात मार रहे हो, कल को आप ही को लात आने वाली है। आपने लात ऐसे करी, भगवान ने कहा ले तेरे पे भी आने वाली है लात। तो जैसा आप करोगे वैसा बोओगे। अगर कृष्ण के लिए भगवान का नाम लोगे तो भला होगा। तो उसी समय भगवान जब कीर्तन चल रहा था प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद मुल्लों की दाढ़ी पे आग लगी, सब उल्टियां बहाने लगे, सबके सब हैरान हो गए। अगले दिन जो है दोबारा से श्यामानंद प्रभु ने दोबारा से मृदंग करताल लिया और पिछले दिन से भी बड़ी हरिनाम संकीर्तन निकाला। बोले आज और बड़ा निकालो, आज और बड़ा निकालो। अब भक्त डर रहे थे, बोले आज फिर पठान आ जाएंगे, क्या होगा? हर बार तो ऐसा है नहीं, भगवान रक्षा कर दे। शेर खान वहां पे आया। शेर खान वहां पे आया और आते ही सीधा दंडवत मारा। बोला मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। हे श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद पंडित, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो इस तरह से देखने के बाद उसने कहा कि जब मैं आज आपसे इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि कल मुझे आपकी ताकत का एहसास हो गया। मैं हमारे सभी मुल्लों के दाढ़ी मूंछ जम गए और जलने के बाद हमारे को खून की उल्टियां होने दी। और मेरे सपने में अल्लाह आए। अल्लाह ने मुझे उठा के कई चांटे लगाए। बोले उठ शेर खान, उठ, उठ शेर खान, उठ शेर खान, उठ। एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़। बोले मेरे को अल्लाह ने थप्पड़ मारा। बोले अल्लाह को जब मैंने स्वरूप दिखाने को कहा तो अल्लाह ने मुझे अपना गोल्डन फॉर्म का कलर दिखाया। और जब मैंने और ज्यादा उनसे डिटेल मांगी कि मैं ये तेज हटा लीजिए, तेज हटा लीजिए, तो अल्लाह का हाथ ऐसे, दो हाथ ऊपर थे, दोनों हाथ ऐसे ऊपर थे, ऐसे मुड़े हुए थे, और अल्लाह ऐसे करके गोल्डन फॉर्म में थे, ऐसे करके डांस कर रहे थे। तो कौन हुआ वो अल्लाह? शेर खान। यानी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अल्लाह और कोई नहीं, मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ है और चैतन्य महाप्रभु ही अल्लाह है, और उस अल्लाह ने मुझे चांटे लगाए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोले पहले भक्त के प्रति अपराध करता है तू, जा वापस, मैं अभी भी तेरे को माफ करता हूं, तेरे को चांस दे रहा हूं, माफी मांग ले। अल्लाह के कहने पे, उस अल्लाह के कहने यानी चैतन्य महाप्रभु के कहने पे मैं आज यहाँ आया हूं। यानी अल्लाह और कोई नहीं, मुस्लिमों को बताओ अल्लाह और कोई नहीं, यही चैतन्य महाप्रभु अल्लाह है तुम्हारा, जो हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं और डांस करते हैं। तो यही अल्लाह के ने जब उनको बोला, अल्लाह के कहने पे वो वापस आया और उसको क्या, उसको दीक्षा दी। और दीक्षा के बाद शेर खान का नाम हो गया चैतन्य दास। हरी हरी बोल। यानी मुल्ला, एक मुल्ला शेर खान जो एक पठान था, उसका नाम हो गया श्यामानंद पंडित ने उसको दीक्षा दे के नाम दे दिया चैतन्य दास। श्यामानंद पंडित ने आगे अपनी और प्रचार बढ़ाना चाहा, क्योंकि उनको एक बार कनक मंजरी के रूप में राधा रानी ने कहा था कि तुम जो है ना, तुम्हारे साथ एक मैं भक्त भेजूंगी जिसका नाम होगा रसिक मुरारी, और ये रसिक मुरारी तुम्हारे साथ आएगा और पूरे उड़ीसा में प्रचार करेगा। अभी तक ये रसिक मुरारी इन्हें मिला नहीं था। श्यामानंद प्रभु आगे निकले एक जगह रायनी नाम के, रोहिणी नामक स्थान में प्रचार करते करते आगे निकले, तो वहां का एक किंग था जिसका नाम था राजा अच्युत, और उनकी पत्नी का नाम था भवानी। इनके बेटे थे जिनका नाम था रसिक मुरारी। रसिक मुरारी जो है बचपन से ही भगवान राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और हर रोज चैंटिंग किया करता था। तो श्यामानंद प्रभु से मिलने के बाद श्यामानंद प्रभु ने रसिक मुरारी को दीक्षा दी और इसका नाम पड़ गया रसिकानंद। इसलिए आप इस कौन में, और एक बुक भी आती है स्टोरी ऑफ रसिकानंद या रसिकानंद प्रभु। तो ये रसिकानंद वो थे जिनका कलर भगवान कृष्ण जैसा था, श्याम रंग का। इनका नाम ही यही था रसिक कानन, रसिक में रहते थे, रसिक भक्त थे बहुत बड़े। इनका नाम था रसिकानंद और इनकी पत्नी का नाम उन्होंने दीक्षा दिया श्यामा दासी, यानी श्यामा यानी राधा रानी की दासी। इन दोनों को दीक्षा दी पति पत्नियों को, और अपने शिष्य रसिकानंद को लेके जगह जगह इन्होंने उड़ीसा में प्रचार किया। तो इनके स्पेशल भक्त थे, दो भक्त, इनके तीन स्पेशल भक्त थे। एक था दामोदर, एक था रसिकानंद, और तीसरा था चैतन्य दास यानी शेर खान। मुस्लिम को बोलते थे बहुत हो गया तेरी पठानगिरी, चल प्रचार कर। तो प्रचार करने अपने साथ लेके जाते थे, बहुत हर जगह ये जा जाके कीर्तन किया करते थे। तो उन्होंने कई बुक्स भी लिखी श्यामानंद प्रभु ने, अद्वैत तत्व, गोविंद मंगल, उपासना सार, वृंदावन परिक्रमा, श्यामानंद षटकम, ऐसे कई इन्होंने बुक्स लिखी जो इन्होंने, जिनको आज भी कई उनके बड़े बड़े भक्त पढ़ते हैं।
अब आता है लास्ट कि जिस दिन ये इस संसार से चले गए, तो श्यामानंद प्रभु जो है, श्यामानंद पंडित जो है, इनको पता चला एक दिन कि इनके जो गुरु हैं हृदय चैतन्य, वो कलना में रहते थे, अब उन्होंने शरीर छोड़ के भगवान के धाम को जा चुके हैं। अब श्यामानंद पंडित ने कहा कि भाई मेरा कोई काम नहीं है, मेरे को भी छोड़ देना चाहिए। जब ये सब चल ही रहा था, उसके कुछ समय बाद उनके 3 शिष्य थे, 3 में से एक दामोदर ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामानंद प्रभु ने कहा मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। उस समय श्यामानंद पंडित जो थे वो नरसिंहपुर में रहा करते थे, उड़ीसा में। श्यामानंद पंडित ने कहा अब से मैं अपनी सारी टीचिंग जो है वो देता हूं अपने प्रिय शिष्य रसिकानंद को। जिसने भी अगर कुमार संप्रदाय में आना है या जिसको भी ये ज्ञान लेना है, वो मेरे शिष्य रसिकानंद से ले। यानी कुमार संप्रदाय में भी हरे कृष्णा जपा जाता है, तो बोले आगे वो इनसे आगे बढ़े रसिकानंद से। तो रसिकानंद को सारी शिक्षा दी, उनको सारा दीक्षा का प्रोसेस दिया, और उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, रसिकानंद को बोला था कि मेरे लिए मेरे जाने के बाद नरसिंहपुर में एक समाधि बनाना। वो नरसिंहपुर आज के समय में आता है मयूरभंज, एक जगह है ओडिशा में, मयूरभंज जगह। उस मयूरभंज जगह में नरसिंहपुर, अब उसका नाम वहां का कानपुर हो गया। एक कानपुर उत्तर प्रदेश में है, एक कानपुर ओडिशा में है। तो वहां पे उनका समाधि का मंदिर है, इनका समाधि का मंदिर है श्यामानंद पंडित का। इस तरह से इनको समाधि दी गई और पूरे उड़ीसा में इनका प्रचार आगे भी फैलता रहा। तो ये श्यामानंद पंडित और स्वयं कोई नहीं, अद्वैत आचार्य का एक्सटेसी यानी उनका भाव, परमानंद भाव है अद्वैत आचार्य का। वही अवतार लेके आते हैं, और यही जब गोलोक धाम में होते हैं तो गोलोक धाम में यही कनक मंजरी के रूप में भगवान की लीलाओं में रहते हैं। तो ये जितने भी आप आचार्यों के बारे में सुनते हो, ये कोई साधारण नॉर्मल हम जैसे लोग नहीं है, ये भगवान की स्पेशल गोपियां हैं। बोले भागवत भगवान की लीलाओं में क्या डिफरेंस है? भागवतम भगवान के भक्तों की लीलाओं से ही भरा पड़ा है। वैसे ये जो ग्रंथ होते हैं, ये सारी जो हैं, ये भगवान की लीला, भगवान के प्रिय भक्त के पता चलता है कि ऐसा भी कोई भक्त था जिसने ओडिशा में भक्ता मार्ग फैलाया। नहीं तो आज के समय हम तो बस सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु थे वही फैला के चले गए, नहीं, पठानों ने उसको खत्म कर डाला था। मगर दोबारा से श्यामानंद पंडित आए, और श्यामानंद पंडित के बाद रसिकानंद आए, इन दोनों ने आगे प्रचार करके लोगों को भक्त बनाया। तो ये सारी पूरी स्टोरी चलती है रसिकानंद के ऊपर। आज भी राधा श्याम सुंदर इनके द्वारा स्थापित विग्रह वृंदावन में है, जहां लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। राधा रमन टेम्पल से इधर को राधा रमन टेम्पल है, जिसने मैं नहीं देखा, जैसे राधा रमन टेम्पल है, ठीक है, ये सामने उसकी फ्रंट एंट्री है। सामने जाओगे, अगर कोई कभी राधा रमन गया है, इधर जाओगे लेफ्ट साइड तो राधा गोकुलानंद मंदिर है। राधा गोकुलानंद इस तरफ को है, और बहुत सारे आचार्यों की समाधि है। और इधर जाओगे सीधे को तो राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, बहुत अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है। तो भक्तों को वहां पे जाके दर्शन करना चाहिए, देख के तो आओ कभी कहाँ है ये जगह। इसलिए भक्तों को कहता हूँ साथ में चलो, अकेले जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, फिर अकेले अकेले भटके वापस घर को सटके, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अब अगर किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।